अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इसकी फिल द ब्लैंक्स देखेंगे, इसके सारे एमसीक्यूज को फिल करेंगे और उसके साथ साथ जो भी डिफिकल्ट एब्रिविएशन वगैरह इस चैप्टर में रिलेटेड थी उनकी फुल फॉर्म देखेंगे, समझेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं इसका एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स को देखा था, डिफरेंसेस को देखा था, उसमें काफी सारे हमने जो है जनरेशन टेबल्स को देखा था कि किस तरह से बनाते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात की थी। उसके अलावा हमने काफी सारे डायग्राम्स वगैरह भी देखी थी सीपीयू वगैरह की, जो कि बोर्ड एग्जाम में आती हैं, और सीक्वेंस भी देखी थी कि क्या की पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करने के लिए और किस तरह से किए जाते हैं, क्या टर्म्स होती हैं जो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। अब आज हम एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। तो चलते हैं आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है चूज द बेस्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज को हम फिल कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज इसलिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एमसीक्यूज भी साथ साथ करने चाहिए ताकि आपकी अच्छी हो जाए मेमोरी। ठीक है, जितना आप काम पेंडिंग में छोड़ेंगे वो आपके लिए ही मुश्किल होगी। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखे थे, डिटेल से समझे थे, तो अब हम उसका एमसीक्यूज करेंगे ताकि हमारी सारी चीजें जो है वो हमारी मेमोरी में फिक्स हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज देखते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी इज। अब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? प्रिंटर कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, बारकोड रीडर कहते हैं। तो स्कैनर कहते हैं, स्कैनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द वोलेटाइल मेमोरी के ऑप्शन हैं। वोलेटाइल मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है या लूज कर देती है कंटेंट जब उसकी पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है, पॉजेस लार्ज स्टोरेज या फिर मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो इसका राइट ऑप्शन है लूजेस कंटेंट। कंटेंट मतलब जो भी चीज हमने उसको डाटा जो है उसके अंदर सेव था वो गायब हो जाएगा, मिट जाएगा। कब? जब हम उसकी जो पावर है स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, उसको जब पावर नहीं मिलेगी तो उसका जो सारा डाटा है वो लूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मीडिया प्लेयर आर। इसमें बेस्ट चूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा राइट ऑप्शन जो है वो उन्हीं पे टिक करना है हमने। नीचे क्या है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर या प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो मीडिया प्लेयर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो मीडिया प्लेयर जो है वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द प्रोग्राम्स दैट आर जनरली इंस्टॉल्ड टू मेंटेन एंड मैनेज ओवरऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऐसे प्रोग्राम जो कि इंस्टॉल किए जाते हैं मैनेज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या? कंप्यूटर रिसोर्सेज को। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम राइट ऑप्शन है। नीचे हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और डिवाइस ड्राइवर है। तो ये सारी चीजें जो है वो नीचे वाले ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस राइट ऑप्शंस नहीं है। राइट ऑप्शन क्या था हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम था। मॉडर्न लैंग्वेज यूज, कंपाइलर, इंटरप्रिएटर, कन्वर्टर या असेंबलर। तो राइट ऑप्शन क्या है? इंटरप्रिएटर है। उसके अलावा हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कनेक्टिंग विद द सीपीयू विद मेन मेमोरी दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन। ऐसी चीज जो कि हमारी वायर से कनेक्ट होती है सीपीयू, और सीपीयू में कहाँ पे? मेन मेमोरी से कनेक्टेड होती है, और यूज किस लिए होती है? आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को हम एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बस का ऑप्शन आएगा और डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे लाइक माउस, कीबोर्ड, बस या फिर मॉनिटर, तो आप बस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और डिटेल में इसलिए दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट तरह की बसेस दी हुई है, तो हमने राइट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि हमें लोकेशन बताती है। वो कौन होती है? एड्रेस बस। ठीक है, यहाँ पे नाम से ही जाहिर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं द इनएक्सपेंसिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर आर माइक्रो कंप्यूटर, जो कि अभी हमारे करंट जनरेशन में शामिल किए गए हैं। ठीक है, वो मिनी थे और अब जो है उससे पहले वाले माइक्रो थे। ठीक है, कंप्यूटर के नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात हमें पता है, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ी थी। GUI फुल फॉर्म है जोग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डेवलप्ड इन फोर्थ जनरेशन। ये सारी एमसीक्यूज आपको जनरेशन टेबल की वजह से ही याद होंगे। ऊपर वाला भी इसी तरह से रिलेटेड था, तो आप जनरेशन टेबल को अच्छे से याद कर लें, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपके साथ शेयर किया था और समझाया था। A person who use different programming language to develop a program is। वो कौन शख्स होता है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, किस लिए? कि वो क्या बनाता है? प्रोग्राम्स बनाता है, डेवलप करता है प्रोग्राम्स, तो वो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एबेकस वाज इन्वेंटेड अबाउट। एबेकस कब बना था? 5000 years ago। ठीक है, ये भी हमने जनरेशन में पढ़ा था, जनरेशन टेबल में। इट इज कंसर्न एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये एबेकस है, एबेकस की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह काफी अच्छे से आपको देखने की नीड है क्योंकि काफी डिटेल में पूछा गया है। उसके अलावा है इट वाज अ स्मॉल मशीन दैट कंबाइन 10 रॉड्स। कौन सी ऐसी मशीन थी जिसमें 10 रॉड्स थी? तो ये था नेपियर बोन्स। मैंने आपको पिक्चर्स में भी शो कराया था, जनरेशन टेबल वगैरह हमने डिस्कस किए थे। नेपियर बोन्स वाज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होती थी? सिर्फ सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। ठीक है, स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय, किसने बनाया था? विलियम्स ने बनाया था। उसके अलावा हमारे पास है पैस्कलाइन और पैस्कल कैलकुलेटर, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। was invented in 1642। ठीक है, पैस्कलाइन कैलकुलेटर कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय। अब यहाँ पे उन्होंने खुद बता दिया है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था, लेकिन ये भी एक एमसीक्यूज बन सकता है कि ये किस चीज के लिए यूज होता था। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था, लेकिन उसमें से कितने कितने डिजिट्स एक तरह से कह रहे हैं कि यूज किए जा सकते थे मैक्सिमम। उसकी लिमिट थी 8 फिगर्स यानी 8 डिजिट आप यूज कर सकते थे। उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो आंसर आता था वो 8 डिजिट से ज्यादा
नहीं हो सकता था। लेबनीज कैलकुलेटर वाज आल्सो कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टेप्ड रेकॉनर। It was the first calculator that could perform all the 4 basic arithmetic operations. तो ऐसे ही चीज को, ऐसे कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, लेबनीज कैलकुलेटर। इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने पिछली बार लेक्चर में देखी थी। द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, किसने बनाई थी, चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी, ठीक है। इन सब की इन्वेंशंस भी हमने पहले डिस्कस की थी, आपको वो भी सब चीजें माइंड में रखनी है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये कौन थे, ये थे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। चार्ल्स बेबेज फर्स्ट इन्वेंशन वाज, क्या था इन्वेंशन उनकी, डिफरेंस इंजन था, ठीक है। उन्होंने एक और चीज भी बनाई थी, वो आपको भी पता होगा क्या था, एनालिटिकल इंजन बनाया था। लेकिन उससे पहले क्या बनाया था, फर्स्ट इन्वेंशन क्या थी, डिफरेंस इंजन, और उनकी एक और इन्वेंशन थी, वो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो दोनों इन्वेंशन को आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पूछी जा रही है या सेकंड पूछी जा रही है। इट वाज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर, कौन सी चीज थी, डिफरेंस इंजन था। उसके अलावा हिस्टोरियन कंसीडर इट द फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो कौन से थे, एनालिटिकल इंजन थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। टेबुलेटर was used for US 1890 सेंसस। क्या जो गैजेट का नाम लिखा हुआ है ये यूज हुआ था यूएस में सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी के लिए 1890 में, लेकिन वो इन्वेंट किसने किया था, हर्मन हॉलट ने किया था, ठीक है। द एडवांसमेंट इन वैक्यूम और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब गेव बर्थ टू, किस चीज को जन्म दिया था उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक एरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स वगैरह जो चीजें थी वो इस एरा में बनना शुरू हुई थी, डेवलप होनी शुरू हुई थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी उस वक्त, ठीक है। देन फिर ट्रांजिस्टर आए और भी बहुत सारी चीजें आई, माइक्रो प्रोसेसर आया, लेकिन वो सारी चीजें बाद में आई। यूज ऑफ मशीन लैंग्वेज, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज मीडियम से कहा जाता है, मैग्नेटिक ड्रम्स में जाता है। उसके अलावा इनपुट से पंच कार्ड में, और बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं प्रॉपर्टीज, वो किसकी हैं, वो फर्स्ट जनरेशन में ये सारी चीजें मेंशन थी। उसके अलावा इनवैक एंड यूनिवैक आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अभी तक 90% जो एमसीक्यूज आए हैं वो सारे जनरेशन टेबल से ही रिलेटेड आए हैं। The second generation of computer becomes smaller, faster and more efficient because of transistor. पहले वैक्यूम था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है कि प्राइमरी स्टोरेज थी और मैग्नेटिक कोर। उसके अलावा इनपुट पंच कार्ड, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कब आया, सेकंड जनरेशन में आया, ठीक है। IBM के 2 मॉडल्स बताए हुए हैं और बोला गया है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, तो ये है सेकंड जनरेशन की एग्जाम्पल। IBM के मॉडल्स आपने अच्छे से याद करने हैं क्योंकि आगे भी IBM के जो मॉडल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में भी यूज हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मॉडल किस जनरेशन में यूज हुआ था। यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, आगे उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि आउटपुट मॉनिटर, इनपुट कहाँ से आउटपुट दिया जाता था मॉनिटर पे, इनपुट कहाँ से दिया जाता था, कमांड कहाँ से दी जाती थी, कीबोर्ड से, और टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, थर्ड जनरेशन की प्रॉपर्टीज हैं। IBM की नेक्स्ट मॉडल्स बताए गए हैं, पूछा गया है कि ये किस जनरेशन के थे, तो ये है थर्ड जनरेशन। ऊपर वाले जो थे 716 डिजिट था वो हमारे पास सेकंड जनरेशन के थे, ये आपने अच्छे से याद करना है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन ICS, ठीक है। पहले वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, देन ICS, और आप कौन से आएंगे आपको और मुझे दोनों को अच्छे से पता है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। यूज ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम एंड रोम एंड मैग्नेटिक स्टोरेज बिकम पॉपुलर इन फोर्थ जनरेशन में, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। दिस जनरेशन ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUI, कौन सी जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन थी। We are now using fifth generation, ठीक है। अभी और इससे पिछले जो साल गुजरे हैं उनमें कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी टाइप ऑफ डेटा, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं, तो ये 3 टाइप्स के कंप्यूटर हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी एंड डाटा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी और डाटा के बारे में पूछा जाएगा तो वो 3 तरह के होते हैं और अकॉर्डिंग टू द साइज भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। नीचे आ ही गया है तो हम बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द साइज जो है वो 4 टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने पढ़े भी थे, मिनी, मेन फ्रेम वगैरह जो थे वो इस तरह से साइज में आ जाएंगे, और जो पर्पस के अकॉर्डिंग थे, डाटा के अकॉर्डिंग थे, वो अलग थे, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल, फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर, यानी कि सबसे बड़ा जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, सुपर कंप्यूटर था। उसके अलावा हमारे पास दे आर यूजफुल मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, कौन से थे, ये मेन फ्रेम्स थे, इनकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। उसके अलावा वैच एंड IBM आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो मिनी की हैं। उसके अलावा दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पीसीज को क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पर्पस कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। डाटा के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स, साइज के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स और पर्पस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हमने देखे थे, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, दोनों के बारे में हमने डिफरेंस भी पढ़ा था, रिमेंबर दैट, ठीक है। डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन आर एग्जांपल्स ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। इट इज नाउ यूज्ड टू डिफाइन
टू फाइंड द रियल टाइम लोकेशन ऑफ द पीपल एंड द ऑब्जेक्ट। ये कौन सी जो चीज है हमारे पास आज भी हम यूज करते हैं किसी भी लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जीपीएस, ठीक है। ये हमारे मोबाइल फोन वगैरह में भी होता है, काफी सारे डिवाइसेस में, गैजेट्स में भी होता है। नेक्स्ट है इट कैन बी यूज्ड फॉर सिमुलेटिंग फॉर अ रियल एनवायरनमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो ये कौन सी चीज होती है, ये होती है वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमने पढ़ा था, एआई के बारे में। एंड आईटी एक्सपर्ट हु मैनेज एंड ऑर्गेनाइज नेटवर्क इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को कहा जाता है, ठीक है। ये आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके पास आगे हमसे क्यूज www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये हम सबको बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी इस तरह के एमसीक्यूज इसलिए डाले गए हैं कि कभी कभार बंदे के जहन से निकल जाता है, तो इसलिए आपको रिवीजन जो है। इट इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कंटेन द प्राइमरी डिवाइस, ये होता है सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। रैम रोम वगैरह सारी चीजें जो हमने देखी थी डायग्राम में भी। मदरबोर्ड हैड अ कनेक्टर कॉल्ड पोर्ट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स होती हैं। अ माइक्रोप्रोसेसर टिपिकली हैज 5 कंपोनेंट्स, हमने इसके कंपोनेंट्स देखे भी थे डिटेल में। ये वीडियो, ये लेक्चर सबसे ज्यादा उनको समझ आएगा जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर पूरा देखा है, सुना है, अच्छे से समझा है, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी क्लास थी, लेकिन आपने उसको लेना है, उसको समझना है, और उन नोट्स को जो मैंने आपको शेयर किए थे वो याद करने हैं। इट फंक्शन जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस एंड कोऑर्डिनेट ऑल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है, कंट्रोल यूनिट है। उसके अलावा इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट होल्ड्स द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर्स कहा जाता है। इट इज एन इंटरमीडिएटिंग स्टोरेज एरिया अवेलेबल इनसाइड द माइक्रोप्रोसेसर, इसको कहा जाता है कैशे, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डाटा बस। In computer, there are electric paths on which data is sent or received by the different components. इसको क्या कहा जाता है, बसेस। बसेस हमने देखी थी, मेमोरी बस, डाटा बस, एड्रेस बस, तो ये सारी चीजें जो है वो इसी से रिलेटेड हैं। They convert images into electronic format used understandable by the computer through light sensing. इसको क्या कहा जाता है, स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर बारकोड रीडर्स को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, MICR, इसको भी मैंने आपको बताया था। एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में हमने इसको डिस्कस किया था। इट इज अ परमानेंट मेमोरी, क्या है, रोम है, ठीक है। और हमने देखा था कि कौन सी टेम्परेरी मेमोरी थी, वो भी हमने उसी में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। इट स्टोर द मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली, ये क्या है, रोम है। इट इज द वर्टाइल एंड यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी। कौन सी चीज जो है वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, रैम को, ठीक है। इट इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है। लिनक्स इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स, यूनिक्स, ये हमने देखे थे। विंडोज वगैरह सारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स भी होते हैं, ये भी हमने देखा था। इट इज यूज्ड टू रीऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन अ हार्ड डिस्क ड्राइव टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क। ये क्या होता है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है। इट ट्रांसलेट द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज, तो ये हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर होता है, ठीक है। ये ट्रांसलेटर्स में हमने देखा था कौन सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। Computer games, media players, web browsers are examples of application softwares. MS Office for Windows is an example of productivity software. हमने देखा था किस तरह से productivity जो है वो बढ़ सकती है अगर हम ये वाले सॉफ्टवेयर यूज करें, और क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास। It is a set of instruction for a program. ये क्या चीज होती है, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताई गई है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम है एक ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा हमारे पास है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्सेस, ठीक है, यानी कि सेकंड्स में काम हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इंक्लूड, ठीक है। तो वो किससे इंक्लूड है, उसमें क्या क्या, रैम एंड रोम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज कहलाती है, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ योर कंप्यूटर इज जनरली डिवाइडेड इन अ फॉलोइंग 3 एरास। कितने कंप्यूटर के कितने एराज हैं, यानी कि कितने जमाने एक तरह से एवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग 1940 से लेके 56 तक फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पूछ रहे हैं कि वो कब से कब तक थी, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, तो वो थी 1956 से लेके 1963 तक। उसके बाद थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, वो थी 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन का पूछ रहे हैं कि कब जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुई और कब से कब तक हमें पूरा ड्यूरेशन बताना है उसका, तो 1971 से प्रेजेंट, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन का जो पूछ रहे हैं वो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्थ जनरेशन में हम क्या लिखें, तो फोर्थ जनरेशन में आएगा 1971 से लेके प्रेजेंट तक। एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर डेवलपिंग ड्यूरिंग प्रेजेंट से बियॉन्ड।
द मेजर इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, जो पहली जनरेशन के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब्स थी। इससे पहले भी हमने ये एमसीक्यूज देखा था। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन के बारे में ये अलग अलग वर्डिंग के अंदर इस तरह से आपसे सेम एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसीलिए ये अलग अलग वर्डिंग में आपको रिपीटेड एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बच्चे जो है वो एग्जाम दे रहे होते हैं और नई बुक है, तो आपको इस तरह के एमसीक्यूज 5 ईयर में इस वक्त नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आगे भी मैं यहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट वर्डिंग में एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए कि बात एक ही होती है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे रिपीटेड आ गए। उसके बाद हमारे पास द मेजर इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी यूज इन 5th जनरेशन। तो मेजर इन्वेंशन जो हुई थी वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई थी 5th जनरेशन में। ठीक है, कंप्यूटर डैश इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल, ये हमारे पास एक तरह की डेफिनेशन पूछी जा रही है कि कंप्यूटर की कौन सा ऐसा पार्ट है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल पार्ट्स, कौन सी ऐसी चीज है जो कि फिजिकल पार्ट्स के ऊपर जो है उसकी कंसिस्ट होता है वो, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और उसको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो वो है हार्डवेयर। द डैश इज द मेन बोर्ड विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो वो मदरबोर्ड है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा एक मार्क जो है वो कट भी सकता है अगर आपने इसको गलत मार्क कर दिया। देयर आर टिपिकली डैश कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, तो 5 है और उसके आपने नाम भी याद करने हैं। समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिस्ट डाउन करने के लिए आ जाते हैं ये कंपोनेंट्स। क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, क्लॉक की जो स्पीड है वो किसमें मेजर की जाती है, तो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में क्लॉक की स्पीड को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्लॉक की स्पीड की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं कर रहे वो कि क्या टाइम हो रहा है, हम किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए हम मिनट्स और सेकंड्स लेते हैं, लेकिन उसकी स्पीड जो है क्लॉक की वो हम मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में फाइंड करते हैं। अब आगे दोबारा से डेफिनेशन, डैश इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8 बिट्स 16 बिट्स, ये तरह के अलग अलग बिट्स जो है वो है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि किस चीज के अंदर इतनी वेरिएशन होती है और कौन सी चीज टेम्परेरी स्टोरेज भी कहलाती है, तो वो है रजिस्टर्स। CPU has dash buses, 3 buses। ठीक है, the most common input device of a computer are keyboard and mouse। ये हमें पता है कि कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इससे डाटा देते हैं, कमांड करते हैं। The most common dash device of computer are monitor and printer। monitor और printer जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमें पता है। Dash computer are also known as dedicated computers। तो ये है स्पेशल पर्पस, इसका सेकंड नेम आपने डेफिनेटली याद करना है। स्पेशल पर्पस को डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। ये उलट करके भी मतलब इसका जो वर्डिंग है वो आगे पीछे इस तरह से हो सकती है कि स्पेशल पर्पस को कोई और नाम मतलब उसका क्या हो सकता है, तो आप इसको डेडिकेटेड कंप्यूटर्स को मार्क करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आ गई फिल द ब्लैंक्स, तो ये देख लेते हैं। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। नंबर 2 है कंप्यूटर परफॉर्म प्रोसेसिंग कैलकुलेशन ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम। ये ब्लैंक्स आपको एमसीक्यूज में भी काम आने वाली है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 एराज लाइक मैकेनिकल। अच्छा, ये 3 एरा है, पहली बात आपने याद रखनी है, और दूसरी बात ये कि कौन कौन से हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये तीनों एरा हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पिक्चर्स को देख के उसकी डिटेल्स जो है हमने देखी थी, किस तरह से डिवाइसेस जो है वो इन्वॉल्व होती गई और इस तरह से हमारे कंप्यूटर की शक्ल वजूद में आई। नंबर 4 है कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। 3 तरह की जो है हमारे पास टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है, इन तीनों को हमने डिटेल से देखा भी था। उसके अलावा हमारे पास डैश कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द साइज। पहली बात हमने इसको फिर कैसे करना है कि अकॉर्डिंग टू द साइज कितने हैं, 4 ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कौन सी आ गई, किस ग्रुप के 4 हैं, वो आ गए हमारे पास डिजिट। कौन कौन से हैं, सुपर है, मेन फ्रेम है, मिनी है एंड माइक्रो है। अकॉर्डिंग टू द पर्पस कंप्यूटर आर आइदर जनरल या स्पेसिफिक। स्पेसिफिक को हम स्पेशल पर्पस भी कहते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, स्पेसिफिक और स्पेशल पर्पस एक ही है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, a system unit includes motherboard, CPU, RAM and other components. There are typically 5 components of CPU। अब कौन कौन से हैं ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद कर लें। अर्थमेटिक है, ठीक है, उसके अलावा कंट्रोल है और क्लॉक है, रजिस्टर है एंड कैशे है। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में भी आपको मिलेगा 5 ईयर्स में। ये लास्ट ईयर्स आ चुका है कि यही चीज को आपने डिफाइन करना है डिटेल में सारे पांचों के पांचों कंपोनेंट्स को, तो ये आपका एक लॉन्ग भी बन सकता है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। क्लॉक जनरेट पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शन, अभी आपने पीछे एमसीक्यू में पढ़ा था, आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पल्सेस। क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, ये अभी आपने recent MCQs पास हुआ है। Register are visible as well as invisible on a microprocessor. Cache is the intermediate storage area which is available inside the microprocessor. IC known as internal cache. IC को यहाँ पे हमारे पास एब्रिविएशन भी एक और आ गई कि IC को क्या कहा जाता है, इंटरनल कैशे कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और आ गई आउटसाइड माइक्रोप्रोसेसर, IC इज नोन एज एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है और एक्सटर्नल कौन सी होती है ये आपने देख के जाना है, यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है। CPU has 3 buses, कौन कौन सी है, कंट्रोल बस, डाटा बस एंड एड्रेस बस।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। कौन कौन सी हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं और इसको भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसका डिफरेंस आता है। प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर इंक्लूड रैम एंड रोम, और सेकेंडरी में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? हार्ड डिस्क has the largest storage capacity and can store our data permanently. A computer perform 4 basic operation। कौन कौन से हैं? इनपुट, देन प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट निकलता है और आउटपुट के बाद क्या होता है कि स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास फंक्शंस आ गए। उसके अलावा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रिएटर्स। ये हो गई हमारे पास ब्लैंक्स। अब आ जाते हैं हम एब्रीविएशंस पे। अब एब्रीविएशंस को आपने देख के जाना है क्योंकि एमसीक्यूज में और शॉर्ट में भी आ जाता है कि आपने 5 एब्रीविएशंस को फुल फॉर्म में बताना है। तो एआई हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एएलयू इज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एटीएम इज द ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सीडी इज द कॉम्पैक्ट डिस्क, कोबॉल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोबॉल पढ़ते हैं बट इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीआरटी इज द कैथोड रे ट्यूब, सीएस इज द कंप्यूटर साइंस, सीयू इज द कंट्रोल यूनिट एंड डीबीए इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंप्यूटर साइंस की बुक आपकी नहीं आई है और आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि कौन से चैप्टर से क्या चीजें आ सकती हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें गाइड कर रही हूँ। इस तरह के भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आ चुके हैं पुरानी बुक से और इंशाल्लाह इस बुक से भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। डीईसी इज डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके अलावा डीवीडी इज द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 2D हमें पता है 2 डायमेंशन को कहा जाता है और 3D इज द 3 डायमेंशन। उसके अलावा ईडी SAC is the electronic delay storage automatic calculator. EDVAC is the electronic discrete variable atomic computer. उसके अलावा ENIAC is the electronic numerical integrator computer. इसको आपने बहुत ध्यान से मार्क करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जब ये MCQ आता है तो बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं आगे पीछे करके, तो आपने इसको देखना है और सही से मार्क करना है। समटाइम्स एक MCQ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा एग्जैक्टली ऐसा ही होता है और एक में फर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखना है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वाले को ही मार्क करना है। मेक श्योर करना है कि आप सही को मार्क करें। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होके गलत को मार्क कर देते हैं। पीडीएफ या पीएफडी इज द सेम थिंग। ठीक है, तो इन दोनों का आपने फुल फॉर्म क्या करना है? फ्लैट पैनल डिस्क। अगर पीडीएफ पूछेंगे तो फ्लैट डिस्प्ले पैनल, और पीएफडी पूछेंगे तो इस तरह से आपने आगे पीछे करके मार्क करना है। फोर्ट्यून जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी हमारे पास की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। गीगाहर्ट्ज इस तरह से हमारे पास लिखा जाता है। जीपीएस इज द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिससे हम लोकेशन वगैरह फाइंड करते हैं। उसके अलावा जीयूआई जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 3G 4G और 5G हमने अपने मोबाइल सेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनेट के अकॉर्डिंग सुना होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 3rd, 4th या 5th जनरेशन। ठीक है, 3G मतलब 3rd जनरेशन, 4G मतलब 4th जनरेशन एंड 5G इज द 5th जनरेशन नेटवर्क respectively. ठीक है, IBM is the international business machines, ICS is the integrated circuits, IO devices. ये बहुत ज्यादा आपके पास कंप्यूटर में नजर आएंगे इस तरह की वर्डिंग लिखी हुई। तो ये क्या है? पहली बात आपको इसकी फुल फॉर्म बताना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात आपको क्या बताना चाहिए कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। समटाइम्स क्वेश्चन आता है डिफाइन IO डिवाइसेस इन डिटेल, ठीक है, या इन शॉर्ट। तो दोनों तरह में आपने सबसे पहले क्या करना है? IO डिवाइसेस को डिफाइन करना है। IO डिवाइसेस स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, इसको पढ़ा ऐसे जाता है IO डिवाइस। ठीक है, IO यानी कि I/O जो है वो IO के लिए स्टैंड करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपने डिफाइन करना है, जो कि मैंने आपको बताया था किस तरह से डिटेल में लिखना है। अगर आ जाए तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। IR इंफ्रारेड। ठीक है, IT इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा LMS इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है MGZ इज द मेगाहर्ट्ज। ऊपर आया था MCQ में, मैंने आपको बताया था गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। तो ये यूनिट्स होते हैं स्पीड के लिए और स्टोरेज वगैरह के लिए, इस तरह के यूनिट्स यूज होते हैं। MICR हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। OBR इज ऑप्टिकल बार कोड रीडर, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। OMR इज द ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ठीक है, PC या PCS इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है? PCs इज द पर्सनल कंप्यूटर, और अगर S लगा हुआ है तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी एब्रिविएशंस हैं, सबको देखेंगे ताकि हमारी तैयारी हो जाए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। RAM इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। RF इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी। ROM is a read-only memory. SD card is a secure digital. SSD is a solid state drive. TV is a television. ULSIC is a ultra large scale integrated circuit. UNIVAC is a universal automatic computer. USB is a universal serial bus. Next हमारे पास है VAX is the virtual address extension. Extension basically E से आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास E ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा होता है, तो हम एक्सटेंशन के लिए हर जगह X ही यूज कर रहे होते हैं मोस्टली।
VJ इज अ केबल, ठीक है। तो VJ केबल आपने बहुत दफा सुना भी होगा, जो कि कनेक्ट होने के लिए आपके हार्डवेयर वगैरह में लग रही होती है, लैपटॉप्स वगैरह में। तो VJ इज द वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है। VLSIC इज अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VR इज अ वर्चुअल रियलिटी एंड WWW इज द वर्ल्ड वाइड वेब। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। आपने इसको रिपीटेड देखना है, समझना है और याद करना है। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आपके लिए ईज के लिए सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको कहीं और जो है टाइम वेस्ट ना करना पड़े सिर्फ और सिर्फ सर्चिंग की वजह से। तो मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि ये PDF वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आप ये लेक्चर समझें, याद करें, देखें, बार बार देखें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। नंबर 2 के MCQs, इसमें ब्लैंक्स जो भी होंगे उसको डिस्कस करेंगे। 9 के चैप्टर नंबर 2 के MCQs, इसमें ब्लैंक्स जो भी होंगे उसको डिस्कस करेंगे और एब्रीविएशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई रियली होप कि आप लोगों ने लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर ले लिए होंगे। जिन बच्चों ने लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के लेक्चर नहीं लिए, काइंडली पहले वो कर लें, आप लोग वो ले लें ताकि आपको MCQs में परेशानी ना हो। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो है द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क इज। कौन सा सॉफ्टवेयर जो बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, उसका नाम क्या होता है? तो हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें से जो बेसिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन में देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को और यूजर को इंटरकनेक्ट करती है? तो वो है इंटरफेस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ चेकिंग कंप्यूटर, स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग इट रेडी टू। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा हो और रेडी टू वर्क हो, यानी कि आप उसको यूज कर सके, इस काबिल बनाना। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बूटिंग। हमने डेफिनेशन में देखा था बूटिंग की। द नंबर ऑफ यूजर्स दैट कैन एक्सेस द रिसोर्स साइमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी यूजर OS इज या आर, ठीक है। मल्टी यूजर की बात आ गई तो हम बता सकते हैं कि कितने यूजर्स इजीली यूज कर सकते हैं। तो मल्टी के अंदर होता है एक से ज्यादा, ठीक है। तो अब हम 1 पे क्लिक नहीं कर सकते, हम 2 पे भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे मैनी, ठीक है। एक से ज्यादा यूजर्स को हम मैनी पे टिक कर देंगे, एक से ज्यादा यूजर्स के लिए, ठीक है। अगर सिंगल का पूछा जाता तो हम 1 पे क्लिक करते। Which management control the dynamic allocation, deallocation, allocation और deallocation के बारे में पढ़ा था। मेमोरी कौन मैनेज करता है? ये करता है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। In which the operating system jobs are executed, कौन से सिस्टम के अंदर जॉब्स जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं, तो उसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग हमने देखा था कि वो एक बंडल की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में जो है टास्क को कंपाइल कर देता है और उसी हिसाब से टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द सिस्टम दैट गारंटीज दैट क्रिटिकल टास्क शुड बी कंप्लीट विदाउट शॉर्टेज डिले। कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गारंटी होती है टाइम की कि क्रिटिकल से क्रिटिकल टास्क भी टाइम के अंदर ही हो और शॉर्टेज डिले की भी मार्जिन नहीं होता? तो वो होता है हार्ड रियल टाइम, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम हमने देखा था कि वहाँ पे टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन हार्ड रियल टाइम मेक श्योर करता है कि काम जो है टास्क जो है वो टाइम पे ही हो। नेक्स्ट हमारे पास है डॉस एग्जाम्पल। और डॉस किसकी एग्जाम्पल है? सिंगल यूजर या मल्टी यूजर। तो हमने देखा था डॉस जो है वो सिंगल यूजर की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट हैव द ऑफिस वर्क टू डू अ नंबर ऑफ रूटीन टास्क। हमने देखा था कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है हमें आसानी फराहम करता है काम एफिशिएंट करने के लिए, खासतौर पर डेली यूज के जो हमारे डेली रूटीन के जो ऑफिस वर्क होता है उसके लिए आसानी कर देता है। तो वो होता है ऑफिस ऑटोमेशन। हमने देखा है डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें हम डिफरेंट टास्क इजीली विद इन अ मिनट कर सकते हैं, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ द फ्रीक्वेंट स्विचिंग फ्रॉम वन टू अनदर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें अलाउ करता है फ्रीक्वेंटली स्विचिंग के लिए? तो इसे हमने टाइम शेयरिंग के अंदर देखा। टाइम शेयरिंग की जो डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे तो उसके अंदर हमने ये वाली चीज पढ़ी थी। विंडोज एंड iOS एग्जाम्पल। विंडो और iOS जो है किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये है यूजर इंटरफेस यानी कि GUI की। ये सारी मोस्टली जो MCQs हैं वो डेफिनेशन से रिलेटेड हैं और जो डेफिनेशन हमने देखी थी उसमें ऑलरेडी एग्जांपल्स भी मौजूद थी। तो वो अगर आप डेफिनेशंस और MCQs के लिए एग्जांपल्स याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा और आप MCQs बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच इंटरफेस इज बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल इनपुट। कौन सा इंटरफेस है जो कि सिर्फ टेक्स्ट पे बेस करता है? तो वो था CLI। GUI के अंदर हमारे पास ग्राफिक्स भी आ जाते हैं और CLI जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होता है। आप लोग इसकी वेबसाइट पे भी जाके पास्ट पेपर्स वगैरह इजीली देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी काफी सारी चीजें अपलोड कर दी हैं और उस पर भी काम जारी है, तो काफी सारी चीजें MCQs वगैरह में उस पर भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस प्रोवाइड्स अ यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। कौन सा इंटरफेस है जो यूजर फ्रेंडली होता है? वो होता है GUI। GUI का मैंने रीजन भी बताया था वो यूजर फ्रेंडली क्यों होता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस हेल्प यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज मेन्यू आइकन। हमने देखा था कि कौन से इंटरफेस के अंदर मेन्यू आइकन वगैरह होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, तो वो होता है GUI के अंदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस इज इजी टू यूज एज अ यूजर। कौन सा इंटरफेस है जो इजी टू यूज है एज अ यूजर और जिसके अंदर पिक्चर जो है वो पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं और कमांड रन हो जाती है? तो वो है हमारे पास GUI, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें सेम ही है लेकिन सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है और ये मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बना के दिया है कि अगर इस तरह के MCQs आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट हमारे पास है GUI इज डैश CLI एज अ ग्राफिकल मोड टेक्स मोर मेमोरी। GUI जो है वो स्लो होता है या फिर फास्ट होता है CLI से? तो हमें पता है GUI जो है वो स्लो होता है CLI के मुकाबले में, ठीक है। तो ये स्लोअर देना आएगा क्योंकि CLI सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड होता है तो वो
वो फास्ट होता है और GUI के अंदर ग्राफिक्स वगैरह आ जाता है और उसका डाटा जो है, उसकी फाइल जो है वो हैवी हो जाती है, तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है। इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल यूजर कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट टाइम। वो कह रहे हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो एक यूजर एट अ टाइम कंप्यूटर को यूज करता है, तो वो है सिंगल यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही यूजर अलाउ होता है कि वो एट अ टाइम यूज कर सके। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज, कॉमनली कौन से यूज हो रहे होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के अंदर यूज हो रहे होते हैं। डॉस फॉर पीसीज एंड विंडोज 98 आर द एग्जांपल्स ऑफ। आप देख रहे हैं कि एग्जांपल्स के लिए भी कितने सारे जो है एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो आप बेहतर है कि शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल से याद करें, समझें, उसके बाद एमसीक्यूज करें। तो हमें पता है कि डॉस और पीसी किसकी एग्जांपल है, सिंगल यूजर की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास आ गया सिंगल यूजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी रिसोर्स अमंग द वेरियस यूजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये चीज हमने कहाँ देखी थी, मल्टी यूजर में देखी थी। मल्टी यूजर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता है, यानी कि एक बंदा बाकी अपने यूजर्स को क्या करता है, आईडी और पासवर्ड देता है और उसको अलग अलग, यानी कि यूजर 1 को एक सर्टेन अमाउंट की मेमोरी की एक्सेस देता है कि आपके पास इतनी जीबी, इतनी स्पेस आपके पास है, आप अपना डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यूजर नंबर 2 को उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेस देता है, मेमोरी देता है कि आप इतनी मेमोरी आपको अलाउ है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ होता है, मल्टी यूजर के अंदर जरूरत होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे लोग एक साथ यूज कर रहे होते हैं और मेमोरी को मैनेज करना पड़ता है। लिनक्स एंड यूनिक्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर। अब उसने बता दिया है लिनक्स एंड यूनिक्स किसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, मल्टी यूजर के। ठीक है, ये जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डैश इज यूज्ड फॉर द प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड विद अ मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जैसे ही हम कमांड्स देते जाते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर बगैर ह्यूमन इंटरेक्शन के क्या करता है, बंडल अप कर रहा होता है। बैच प्रोसेसिंग के प्रोसेस के अंदर सेम टास्क जो है वो बंडल अप करता है, ग्रुप बनाता है और फिर बैच प्रोसेसिंग में उसको टास्क पूरा डन होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर से डायरेक्टली, वो भी बैच प्रोसेसिंग की ही डेफिनेशन में हमने देखा था और इसकी मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको क्वेश्चन आंसर्स के अंदर किस तरह से ये वर्क करता है। द मेन फंक्शन ऑफ अ बैच सिस्टम इज ऑटोमेटिकली कीपिंग एग्जीक्यूटिंग द जॉब बैच। तो वो भी बैच प्रोसेसिंग के अंदर होता है कि वो ऑटोमेटिकली अपनी जो है जॉब्स को बैच कर देता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स कैन स्पेसिफिक कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम इन इट्स सेम डिफरेंट प्लेस। हमने देखा था कि मल्टी यूजर के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक तरह के कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं और उसे डिफरेंट लोग जो है उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो वो क्या होता है, वो हो जाता है टाइम शेयरिंग की डेफिनेशन के अंदर। टाइम शेयरिंग का हमने पढ़ा था, तो उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है ये। दीज सिस्टम आर आल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। कौन से सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग सिस्टम के नाम से भी मशहूर है, तो वो है टाइम शेयरिंग। ठीक है, एक रियल टाइम है और एक है टाइम शेयरिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। इन द सिस्टम प्रोसेस हैज टू बी डन विद अ डिफाइंड टाइम। अब जिसमें टाइम लिमिट आ गई तो वो क्या आ जाएगा, रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, और टाइम शेयरिंग वाला क्या था कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग जगहों से भी सेम चीज को ऑपरेट कर सकते हैं। मिसाइल सिस्टम एंड एयर ट्रैफिक सिस्टम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। हमने देखी थी कि दोनों एग्जांपल्स किसकी एग्जांपल्स थी, हार्ड रियल टाइम की, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टाइम लेट करने का यानी कि डिले करने का मार्जिन नहीं होता। मिसाइल सिस्टम भी हो गया, एयर ट्रैफिक भी हो गया, दोनों के अंदर टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, एयरलाइन रिजर्वेशन हो गई, तो ये किसकी एग्जांपल थी, ये हमने देखी थी सॉफ्ट रियल टाइम की। इसकी वजह क्या थी, मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि हम अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें या एयर टिकट्स हो गई या किसी भी होटल की रिजर्वेशन हो गई, तो उसमें क्या होता है, आप डिपेंड कर रहे होते हैं सामने वाली कंपनी के ऊपर। ठीक है, उनकी वेबसाइट वगैरह या जब भी वो रिस्पॉन्स करेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अगर बैंकिंग की बात आ गई, ट्रांजेक्शन की बात आ गई, तो जब तक आपका बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विद इन आवर आपका रिस्पॉन्स कर दे, विद इन 2 days आप कर दे, या फिर मंथली भी समटाइम्स होता है कि आपको वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो इसमें आ जाता है ये सॉफ्ट रियल टाइम में। ठीक है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच डिले डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी चीज है जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जो कि डेवलप हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है, विंडोज बनाई है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। और इंस्टॉलिंग द विंडो 10 वी नीड, हमने देखा था कि सबसे पहले हमने इंस्टॉलिंग देखी थी कि विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, फिर हमने उसकी रिक्वायरमेंट देखी थी कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर होती हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि विंडो 10 हम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें सीपीयू की नीड है और सीपीयू की स्पीड हमने बतानी है। तो हमने देखा था कि 1 गीगाहर्ट्ज की जो स्पीड है वो चाहिए होती है सीपीयू के अंदर। ठीक है, एवीजी आर द सम ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर्स। अब ये जो तीनों नाम लिखे हुए हैं वो क्या है, ये हैं फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे एमसीक्यू जो है वो डन हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिंगर बैंक्स हैं, तो उनको देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड, हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है एग्जैक्टली कि हमने जो देखी थी कि ये एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कि इंटरेक्शन जो है प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट यूजर फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मल्टी यूजर्स टू एक्सेस द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। ठीक है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास है अ प्रोसेस इज अ जॉब और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय द सिस्टम। कोई भी प्रोसेस या एक्टिविटी जो भी परफॉर्म हो रही है सिस्टम के अंदर, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोसेस कह रहे होते हैं। कंप्यूटर जो है वो भी प्रोसेस कर रहा है। यूजर इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी थी कि यूजर इंटरफेस जो है वो एक बहुत ज्यादा मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोग्राम है और डिवाइस दैट अलाउ यूजर एंटर एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। GUI यानी कि यूजर इंटरफेस की वजह से ही हम इस काबिल हो पाते हैं कि कोई भी कमांड एंटर कर दें या रिसीव कर
मेथड है। CLI इज द स्क्रीन से, CLI के हमारे पास जहाँ पे भी टेक्स्ट की बात आएगी वहाँ हम क्या पुट करेंगे CLI जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। कमांड कंटेन स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, कमांड के अंदर क्या होता है स्ट्रिंग डाटा होता है। स्ट्रिंग हमने डाटा के बारे में पढ़ा था जब, तो उसके अंदर हमने 9th क्लास में भी अच्छे से देखा था, 10th क्लास में भी देखा था और 8th क्लास में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए थे टाइप्स ऑफ डाटा। उसके अंदर स्ट्रिंग डाटा बहुत ज्यादा मेन तरह का डाटा होता है, ठीक है। इन अ कमांड लाइन इंटरफेस द यूजर टाइप्स द कमांड ऑन द प्लेस कॉल्ड, अपने इसको डेफिनेशन में देखा था जब CLI की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो कमांड हम देते हैं टाइप करना उसको क्या कहा जाता है, प्रॉम्प्ट कहा जाता है। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, रियल टाइम सिस्टम जो है वो हमारे पास कंसिस्ट होता है विंडो पे, लिनक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब एंड सबमिट इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि वो बंडल अप होता है और प्रिपेयर करता है जॉब को और फिर सबमिट करता है कंप्यूटर को टू ऑपरेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउ मल्टी यूजर्स टू शेयर द रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक फौरन से फौरन हमारे पास जो है यूजर अपनी रिक्वेस्ट बना सकते हैं, भेज सकते हैं टाइम शेयरिंग के अंदर, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द टाइम दैट ईच टास्क गेट एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, हमने देखा था कि जो भी टाइम लगता है कोई एक टास्क पूरा होने में उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्वांटम। ये इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट इज क्वांटम, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि डेफिनेशन भी हमें याद होनी चाहिए कि क्वांटम क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आपसे ऊपर जो जैसे पूछा गया था कि प्रॉम्प्ट क्या है, तो प्रॉम्प्ट की भी डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइंड प्रॉम्प्ट, तो वो भी हम आराम से बता सकते हैं, हमने डेफिनेशन के अंदर अच्छे से पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम की सबसे ज्यादा मेन बात क्या है कि इसके अंदर टाइम की बाउंड होती है, यानी टाइम की लिमिट बता दी जाती है। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ फिक्स लिमिट, ये बात भी हमें पता है कि इसके अंदर एक फिक्स लिमिट दी जाती है टाइम, चाहे कितना ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो। सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर क्या होता है, ये हमें गारंटी नहीं देता कि जितना टाइम अगर हमारे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है तो समटाइम्स ये होता है कि हमारा जो टास्क है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सॉफ्टवेयर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर जो हम यूज करना चाहते हैं तो उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन बेसिकली क्या है कि वो प्रोग्राम वो सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा होता है उसे हम यूज कर सकें, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मीन्स टू पुट समथिंग इन न्यू प्लेस रेडी टू यूज, ठीक है। वही वाली बात कि हम जो है उसे रेडी टू यूज कर सकते हैं, रेडी टू यूज करते हैं ताकि वो हमारे फंक्शन के अंदर इजीली रन हो सके। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोग्राम दैट हैज द ऑफिस वर्क इन डेली लाइफ। हमने देखा था कि ऑफिस ऑटोमेशन की वजह से ऑफिस वर्क के अंदर काफी ज्यादा ईज हो गया है, आसानी हो गई है डेली वर्क के ऊपर। हमने देखा था कि स्प्रेडशीट्स वगैरह काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है ऑफिस वर्क में और डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर जो ऑफिस ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। MS ऑफिस 2010 कंटेन, अब इसमें हमारे पास आ गया MS ऑफिस जो है वो 2010 में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमें मिले थे, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS आउटलुक। अब हमारे पास और ज्यादा आ चुके हैं जिसके नाम हमने ऑलरेडी पढ़े भी थे। और MS 2013 मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आ गई है, अब 1.6 GHz का प्रोसेसर होना लाजमी है, ये भी हमने अच्छे से डिटेल से देखा। उसके अलावा हमारे पास आ गया MS 2013 में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आ गई, 1.6 का प्रोसेसर हो, 1 GB की रैम हो, 3 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास हो, लेकिन इसमें हमारे पास मेंशन था कि फ्री स्पेस हो। अगर हमारे पास 3 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है लेकिन उसमें से अगर 2 GB फ्री नहीं है, 2 GB ऑक्यूपाइड है, तो हमारे लिए मसला हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि फ्री स्पेस हमारे पास कितना हो, 3 GB की हो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द MS 2013 मिनिमम हमारे पास कौन सी विंडो होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, Windows 7 होना जरूरी है, ठीक है। और ग्राफिक ड्राइवर जो है वो भी रिक्वायर्ड है MS 2013 को चलाने के लिए। अब आ जाते हैं एब्रिविएशंस के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी आती है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपके पास अक्सर आ जाती है कि इसमें से आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल 5 एब्रिविएशंस दी जाती हैं और कहा जाता है इसमें से कोई भी 3 आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना है, तो बहुत ही इजी है और आपका टाइम भी बचाता है इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन आप इसको जब सॉल्व कर सकते हैं जब आपको याद हो। तो अब हम देख लेते हैं एब्रिविएशंस की भी तैयारी साथ साथ करते जाते हैं। AVG इज द एंटी वायरस गार्ड, BIOS बायोस भी कहा जाता है इसे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। CHK DSK यानी कि आप इसे कह सकते हैं, यानी कि चेक का एंड डेस्क का हाफ, ठीक है, और डिस्क का हाफ, तो ये इसकी एब्रिविएशन आ गई। CLI हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। डेल कहते हैं डिलीट के लिए, DOS कहते हैं डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, GB कहते हैं गीगाबाइट एक यूनिट है, ठीक है। iOS कहते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स कहते हैं लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। मैक OS को कहते हैं मैकेंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, MS को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, OS को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, UI को कहते हैं यूजर इंटरफेस, यूनिक्स को कहते हैं यूनिप्लेक इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, WDDM को कहते हैं विंडो डिस्प्ले ड्राइवर मॉड्यूल, विंडो डिस्प्ले ड्राइवर मॉड्यूल, विंडोज को कहते हैं वाइड इंटरएक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन के MCQs, फिल द ब्लैंक्स, एब्रिविएशन और शॉर्ट कीज वगैरह जो है उनको देखेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो अच्छे से एंड हो गया है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन समझे थे, हमने लॉन्ग क्वेश्चन को देखा किस तरह से पैटर्न में हमें लिखना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन की चैप्टर की वीडियो थी उसमें मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताई है कि कौन कौन से टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और आपको किस तरह से उसको आंसर करना है, ठीक है। इसकी डिटेलिंग जो है मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दी थी, तो अगर आपने समझना हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो पूरी देखना, अच्छे से समझना और देन लॉन्ग क्वेश्चन की देखना ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। चलते हैं चैप्टर की लास्ट वीडियो पे जो कि है MCQs और फिंगर ब्लैंक से रिलेटेड। तो चलते हैं पहले MCQ
एमसीक्यूज देखते हैं। विच चार्ट विल बी सुटेबल टू शो द शेयर ऑफ पार्टनर्स। अब हमारे पास कौन सा जो है वो हमने देखा था, लाइन ग्राफ भी, बार ग्राफ आ गए और यहाँ पे पाई चार्ट आ गए, ठीक है, ये बार ग्राफ आ गए या कॉलम ग्राफ आ गए। तो ये चार ऑप्शन है, लाइन ग्राफ, कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो इसमें से वो कह रहा है कि कौन सा सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि बताया कि 3 पार्टनर्स के शेयर कितने हैं बिजनेस के अंदर। तो ये ऑब्वियसली सबसे इजी तो ये है कि इसमें आपको क्लियरली दिख सकता है कि पार्टनर ए के ज्यादा है, देन ये 2 पार्टनर्स के कितने शेयर है वो इजिली हमें यहाँ पे फर्स्ट लुक में ही, पहली दफा देखने में ही मालूम हो जाता है। इन सब चीजों की डेफिनेशन कॉलम ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट वगैरह की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल से समझाई थी, और लॉन्ग में भी, तो आप उनकी पिक्चर्स वगैरह के साथ समझ सकते हैं। लेक्चर लेना लाजमी है, आप बेशक दिन में एक लेक्चर लें, लेकिन एक लेक्चर भी आपको इस तरह से आना चाहिए कि आपने उसको समझा हो, ठीक है, प्रॉपर आप देखें। 5-5 मिनट की वीडियो अगर आप स्किप करते जाएंगे तो आपके हो सकता है कि मेन बात, जो इंपॉर्टेंट बात हो उस चैप्टर की, आपसे स्किप हो जाए, जो कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा निशान कर सकती है। वीडियो को पूरा देखा करें और उसको शेयर भी करें। नेक्स्ट हमारे पास है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग पर्पस में यूज होता है, ये बात भी हमने की थी कि कौन सी चीज है जिसके अंदर मोस्टली कैलकुलेशन, फॉर्मुलेशन वगैरह की चीजें होती हैं, तो वो होता है एमएस एक्सेल, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को समझा होगा तो आप ये एमसीक्यूज पढ़ते ही समझ जा रहे होंगे कि कौन कौन से आंसर जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एमएस वर्ड, ठीक है। ये भी हमने बहुत डिटेल से देखा था लेक्चर के अंदर। द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट द फॉर्मूला मोड इन अ सेल, कौन सी चीज होती है जो फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने से पहले हमने क्या देखा था कि क्या लिखते हैं, फॉर्मूला से पहले हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू, ठीक है। हमने देखा था एमएस एक्सेल के अंदर इसको यूज करके भी देखा था किस तरह से करते हैं कैलकुलेशन। तो हमने क्या लिखा था सबसे पहले, इज इक्वल्स टू के बाद हम कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर। तो हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी, तो प्लीज काइंडली आप लेक्चर्स पूरा देखा करें। नेक्स्ट हमारे पास है द फंक्शन विच इज यूज्ड टू रीअरेंज डाटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड। ये हमने देखा था सॉर्टिंग की डेफिनेशन, जिसमें हमने सॉर्टिंग को समझा भी था कि सॉर्टिंग बेसिकली क्या है, अरेंजिंग ऑफ डाटा है, ठीक है। हम इसको अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हैं डाटा को, अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द डेट, बहुत सारी तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। वी वांट टू चेंज द ओवरऑल डिजाइन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हमें अलाउ करता है, तो वो होता है थीम, जिसके अंदर हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट का डिजाइन जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट को भी हमने अच्छे से देखा था, मार्जिन को भी समझा था, वाटरमार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, और हमने थीम को भी देखा था कौन कौन से ऑप्शन ये हमें देता है कि हम इसका कलर, फॉन्ट वगैरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। नंबर 7 है द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का टेबल दे दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 से 4 बच्चों का हमारे पास जो है वो टेबल है, रियाज हुसैन एंड नबील अहमद अनवर अली, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आगे सब्जेक्ट इंग्लिश, सिंधी एंड उर्दू, ठीक है, कुछ बच्चों ने सिंधी दिया होगा, कुछ बच्चों ने उर्दू दिया होगा, मैथ्स है, साइंस है, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल। तो अब हमने ये चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि इस बच्चे टोटल मार्क्स कितने आए, ठीक है। तो गुलाम साबिर ने लिए हैं 40 इंग्लिश में, सिंधी में लिए हैं 41, मैथ्स में लिए हैं 41 और साइंस में भी 40 है। अब इसके टोटल मार्क्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अभी तो ये इजीली आपको लग रहा होगा कि 4 to 5 बच्चों के सिर्फ डाटा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपके पास 100 या 200 बच्चों का डाटा जो है एक साथ कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो आपके लिए ये वाली जो चीजें हैं एमएस एक्सेल आपके लिए ईज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें आप इजीली एक 1 क्लिक के ऊपर फौरन से डाटा जो है वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। तो ये हमें एक फॉर्मूला डालना होता है और जस्ट इस एक फॉर्मूले की वजह से आपके पास पूरा डाटा कैलकुलेट होकर आ जाता है, ठीक है, विदिन अ सेकंड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल दे दिया गया है, उसके अंदर हमें मार्क्स वगैरह बता दिए गए हैं, और अब हमसे पूछ रहा है कि इन सबको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला जो है वो बेस्ट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे B2 है, C2 है, B2 C2 ये हम किस तरह से पढ़ते हैं और ये क्या चीजें हैं, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल से बताई थी आपको, तो प्लीज काइंडली लेक्चर पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैं डिटेल आपके साथ शेयर नहीं करने वाली। डिफरेंट तरह के हमारे पास फॉर्मुले दिए हुए हैं जो कि हमें करेक्ट वन चूज करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आगे B2 C2 D2 या E2 हम इस तरह से फॉर्मुला लिखेंगे, या हम इस तरह से लिखेंगे, या हम इस तरह से लिखेंगे, या हम इस तरह से। अब इसके अंदर चारों के अंदर आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि हमने किस तरह से लिखना है। तो हम लिखते हैं पहले, तो सबसे पहले इज इक्वल टू डालना होता है, देन हम ऐड करने के लिए सम का यूज करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हमने ऐड करना होगा तो सम लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लिखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद B2 to E2। अब B2 to E2 क्या मतलब है कि ये B2 से लेके E2 तक जितना भी डाटा इस रो के अंदर है उसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है, यानी कि उसको आपस में ऐड करा दो। तो हमारे पास ये लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे हमारे पास क्या होगा कि इन चारों सब्जेक्ट्स के डाटा जो है इजीली यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद भी करना है। इसी तरह के एमसीक्यू इस चैप्टर से आते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन द गिवन। अब हमने इन सारी चीजों की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4 फॉर्मूला दिए हुए हैं और हमने इसमें से करेक्ट वन देखना है। तो ये 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास B2 C2, इन सबको पहले ऐड कराओ, देन उसको 400 से डिवाइड कराओ, देन 100 से
मल्टीप्लाई कराओ। तो क्या ये फॉर्मूला सही है या ये फॉर्मूला सही है या फिर ये फॉर्मूला सही है? अब इन फॉर्मुलों में क्या फर्क है? अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस के साथ यहाँ पे ये फॉर्मूले यूज हुए हुए, इन दैट सेंस कि यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट मिसिंग है, जो कि एमएस एक्सेल के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए हमें ब्रैकेट्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। जब तक हम ब्रैकेट सही यूज नहीं करेंगे हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी ब्रैकेट यूज नहीं किया गया। यहाँ पे हमारे पास क्या डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल ही नहीं बताया गया कि यहाँ पे हमने पहले ऐड कराने के बाद डेफिनेटली जिन बच्चों ने परसेंटेज निकाली होगी उनको पता है कि हम ऑब्टेन मार्क्स से डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स को, ठीक है। तो अब हमने कितने में से कितने हासिल किए वो मार्क्स देखेंगे, देन हमने परसेंटेज देखनी होती है कि परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो पहले हमें टोटल मार्क्स का मालूम होना जरूरी है। तो ये क्या कह रहा है बी फॉर्मूला कि इन सबको ऐड कराओ और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो 100 से, जबकि डिवाइड कराना लाजमी है फॉर परसेंटेज। तो अब हम सी देखते हैं, सी में इज इक्वल टू भी है, ब्रैकेट भी है, फिर वो सही से बता भी रहा है कि इजीली B2, C2, D2 एंड E2 को ऐड कराओ, देन 400 से डिवाइड कराओ, देन जो आंसर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कराओ फॉर द परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। अब नीचे वाले में क्या मसला है, अगर नीचे वाले को भी देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 100 टोटल मार्क्स कर दिए और मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं वो 400 से। कभी भी परसेंटेज के लिए 400 से मल्टीप्लाई नहीं होता, ये बात हमें पता है। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए छोटी छोटी डिफरेंस जो है वो डाल देते हैं एमसीक्यूज में, और आपने ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत उस पर टिक नहीं करना, ठीक है। इन सारी चीजों को बहुत तसल्ली से देखा करें। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ट्स आर बेसिकली यूज्ड टू, चार्ट्स किस लिए यूज होते हैं? यूज होते हैं फॉर द क्वांटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। ग्राफिकली जहाँ पे वर्ड आएगा यानी कि चार्ट्स वगैरह की बात की जा रही है, ये हमने बहुत डिटेल में शॉर्ट में समझा था कि किस तरह के ग्राफ्स होते हैं और किस तरह की विजुअल देख सकते हैं डाटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टू अप्लाई द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी डिफाइंड। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क है जो कि प्रॉपर्टी डिफाइंड होना लाजमी है अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली बना रहे हैं? टीओसी जो हमने पढ़ा था टॉप, तो हमने अगर उसको ऑटोमेट करना हो तो हमने क्या करना होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? जो कि प्री डिफाइंड हो और प्रॉपर्टी डिफाइंड हो। लेवल ऑफ हेडिंग्स हमने उसको प्रॉपर्टी देनी होती है कि हमने किस तरह से, मतलब मेन हेडिंग क्या है हमारे पास, सब हेडिंग क्या है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आपको याद होगा कि ये पूरी लाइन, एग्जैक्ट लाइन हमने कहाँ देखी थी? हमने देखी थी एमएस वर्ड की डेफिनेशन में। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल्स हो गई, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में बहुत काम आती है और आपका एक एमसीक्यूज 1 नंबर कैरी करता है। तो अगर आप एक एमसीक्यू गलत होगा तो दैट मींस आपका 1 नंबर जाया हो गया। तो आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे से याद करनी है। तो एमएस वर्ड जो है बेसिकली मोस्ट फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डैश वाज द फर्स्ट रिलीज एंड मेड पब्लिकली इन अर्ली 1980s बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली एमएस वर्ड बनाया था जो कि पब्लिकली लॉन्च कब हुआ था? 1980s में। बाकी सारी चीजें भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाई है, लेकिन वो स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है कि 1980s में पब्लिक क्या किया था? तो एमएस वर्ड 1980s में पब्लिक किया गया था। कि हमने क्वेश्चन में देखी थी हिस्ट्री, ठीक है, जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। That is the first introduced concept of what you see is what you get, ठीक है। ये इसकी हमने फुल फॉर्म देखी थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसकी भी आपने सही से एक जो प्रॉपर इसका फॉर्मेट है WYSI ये आपने प्रॉपर्ली याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इसकी एक्चुअल जो है उसकी अरेंजमेंट क्या है वर्ड्स की, ठीक है। तो आपने क्या बताना है? आप बताना है कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस क्या किया था, कॉन्सेप्ट किया था ये वाला। एमएस वर्ड सबसे पहले जो है ये कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि जो आप देखते हैं ये आपको मतलब मिल जाता है एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। मतलब अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन विजुअलाइज करते हैं कि यार इस तरह का बर्थडे कार्ड होना चाहिए, इस तरह का मैं लेटर लिखूंगा, इसकी कलर थीम ये होगी, फॉन्ट्स ये होंगे, तो आप जो है बेसिकली सबसे पहले जो है एमएस वर्ड ने ये चीज इंट्रोड्यूस कराई थी, ठीक है। कि आप जो चीज सोचते हो उसको आप पॉसिबली कर भी सकते हो, ठीक है। द डैश टैब अलाउ यूजर टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ हिज डॉक्यूमेंट। कौन सी चीज जो है वो, कौन सा टैब हमें अलाउ करता है यूजर को टू कंट्रोल द लुक? कंट्रोल लुक के ऊपर हमारे पास जब बात हुई थी तो हमने देखा था कि पेज लेआउट सबसे ज्यादा यूजर को अलाउ करता है कि वो डॉक्यूमेंट की लुक वगैरह देख सके, ठीक है, मतलब उसको डिजाइन कर सके, हेल्प करता है। द पेज लेआउट टैब हैज डैश ग्रुप। अब पेज लेआउट के अंदर कौन कौन से ग्रुप है? अगर हम कमांड की बात करें तो कितने हैं ग्रुप्स? 5 ग्रुप्स हमने देखे थे जब हमने एमएस वर्ड की पिक्चर देखी थी, किस तरह का होता है, रिबन वगैरह काफी ज्यादा डिटेल में हमने देखा था। तो हमारे पास 5 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पेज सेटअप सेटिंग हेल्प अस टू सेट द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज सच एज मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और पेज सेटअप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, वरना आप मिक्स कर देंगे। और डैश इज द एरिया और स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट, ठीक है। कौन सी चीज होती है जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर साइडों में मतलब छुटी हुई होती है, स्पेसिंग जिसे कहा जाता था। हमने देखा था कि कहाँ पे स्पेसिंग का वर्ड यूज हो रहा था, फ्रॉम द पेज एज यानी कि कोनों पे, ठीक है। तो ये था मार्जिन। मार्जिन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो है टेक्स्ट को सेंटर कर देता है और साइडों में गैप जो होते हैं, खाली स्पेस, उसको बेसिकली यहाँ पे मार्जिन कहा जाता है। पेज और प्रिंट डैश इज प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट ऑन द पेज। कौन सी चीज होती है जो कि हमें पेज या प्रिंट के अंदर प्लेसमेंट होती है कंटेंट की, यानी कि कंटेंट जो चीज हम लिख रहे हैं पेज के ऊपर, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, टेक्स्ट जो भी हो गई या पिक्चर्स हो गई, ग्राफिक्स हो गए, कुछ भी हो गए, तो वो हमने देखना होता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, कंटेंट की। तो वो होती है ओरिएंटेशन के। ओरिएंटेशन किस तरह की है? डॉक्यूमेंटेशन की, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है,
ये हमें देखनी होती है। डैश इज द बटन इज यूज टू चूज द साइज ऑफ द पेपर। कौन सी चीज है जो कि साइज ऑफ द पेपर को डिफाइन करती है, तो वो है साइज। मार्जिन हमने देखा था स्पेसिंग को कहते हैं। कॉलम हमने देखा था कि वो हमारी जो चीज है टेक्स्ट वगैरह है उसको डिवाइड कर देता है। हाइफेनेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। दिस बटन सेट द कंटेंट ऑफ द पेज। कौन सी चीज है जो कि हमारे पास पेज या सेक्शन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, ये हमने डिटेल से देखा था, जो कि हमारे पास कंटेंट को भी मैनेज करता है कि किस तरह का पेज होगा उसी तरह से हम डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिख सकते हैं। दिस बटन इज यूज्ड टू स्प्लिट द टेक्स्ट। कौन सी चीज है जो कि स्प्लिट करती है टेक्स्ट को इनटू 2 और मोर वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो ये नाम ही बता दिया, तो ये बेसिकली क्या है, कॉलम, जो कि हमने देखा था टेक्स्ट को डिवाइड करने के काम आता है। 2 से 3 आप या और भी ज्यादा ऑप्शन के हिसाब से अपने टेक्स्ट के हिसाब से इजीली डिवाइड कर सकते हो। दी सेटिंग आर यूजुअली फॉर स्पेशल डॉक्यूमेंट सच एज सर्टिफिकेट, इन्विटेशन, ब्रोशर या एसेस। ये एग्जैक्ट वर्डिंग हमें कहाँ देखी थी, पेज बैकग्राउंड की डेफिनेशन के अंदर देखी थी। ठीक है, दिस बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट लोगोज, इमेजेस, टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट। ये भी आपको आई रियली होप कि इजीली आता होगा। वाटर मार्क इज द राइट ऑप्शन। हमने वाटर मार्क की डेफिनेशन में देखा था और उसको समझा भी था कि क्या मतलब है इन सारी चीजों का। ठीक है, वाटर मार्क किसलिए यूज होता है, कंपनी किसलिए यूज करती है। दिस ग्रुप अलाउ अस टू सेट अ फ्यू बेसिक पैराग्राफ स्टाइल एंड ऑल्सो एडजस्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। क्या होता है पैराग्राफ की डेफिनेशन, हमने इसको देखा था, बहुत अच्छे से डिटेल से समझा भी था। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। ग्रुप बटन इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो हम एक चीज को अगर किसी भी ग्रुप के शक्ल में कर देते हैं, जो कि हम एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, ग्रुप। ठीक है, काफी सारी चीजों को एक मतलब एक ग्रुप के अंदर आप डाल देते हैं काफी सारे बच्चों को, तो आप क्या कहते हैं, ग्रुप लीडर या ग्रुप। तो आप एज एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसे कंसीडर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं हमारे पास। फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपके पास मोस्टली एग्जैक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की ही वर्डिंग होगी, क्योंकि आपने बहुत डिटेल से देखना है और वहीं से नोट्स की तरह से आपने उसको याद करना है। डैश इज वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एमएस वर्ड इज द राइट वन। द डैश इज प्रीडिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग, कलर, सेटिंग्स, जो कि आपके ओवरऑल लुक को भी चेंज कर देती है। वो क्या है, थीम, हमने एमसीक्यूज में देखा था। डैश बटन इज यूज टू इंसर्ट पेज, सेक्शन, कॉलम ब्रेक इन द डॉक्यूमेंट। तो हमने देखा था डिफरेंट तरह के ब्रेक होते हैं, कॉलम, लाइन, इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। डैश इज द बटन टू यूज द एड लाइन ऑन द लेफ्ट साइड ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे एक फिंगर ब्लैंक के अंदर 2 जगह पे अगर अंडरलाइन आ रहा है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 ही जगह पे एग्जैक्ट आपके पास एमसीक्यूज में भी ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि आपकी 2 जगह फिंगर ब्लैंक्स होती हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एमसीक्यूज आ जाए। और समटाइम्स ये होता है कि लाइन नंबर वो लिख के देते हैं पूरा एमसीक्यूज यहाँ तक, और आपके पास जस्ट ये वाली जो है ब्लैंक फिल करने के लिए आ जाए। तो ये आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज जो भी है वो मैं आपको दे रही हूँ। पेज बैकग्राउंड कंसिस्ट ऑफ 3 बटन्स। ठीक है, मेनली क्या है, वाटरमार्क है, पेज कलर है एंड पेज बॉर्डर्स है। ये तीनों एमसीक्यूज एग्जैक्टली आपसे पूछे भी जा सकते हैं, यानी कि तीनों जगह पे फिंगर ब्लैंक्स आ सकती है और आपसे पूछा जा सकता है। अब वाटरमार्क इज फेडेड बैकग्राउंड, हमने देखा था वाटरमार्क की डेफिनेशन में एग्जैक्ट वर्डिंग ही यूज की गई है। पेज कलर इज यूज्ड व्हेन यूजर वांट्स टू अप्लाई अ कलर पेज बैकग्राउंड ऑन द पेज। नेक्स्ट हमारे पास है पेज बॉर्डर। कौन सा बटन होता है जो कि हमें बॉर्डर्स अराउंड द पेज अलाउ करता है कि हम उसमें डेकोरेट कर सकें या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का बॉर्डर हम प्लेस कर सकें। बटन जो है बेसिकली क्या होता है, जो कि हमें डिफाइन करने के लिए अलाउ करता है अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन द सेंटीमीटर्स। ठीक है, कितनी खाली जगह छोड़नी है। इंडेंट लेफ्ट जो है बेसिकली क्या करता है, सेपरेट कर देता है पैराग्राफ को फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, और इंडेंट राइट क्या करता है, पैराग्राफ को सेपरेट कर देता है फ्रॉम द राइट मार्जिन। स्पेस बिफोर क्या होता है, स्पेस बिफोर के बारे में भी हमने पढ़ा था अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, कि ये हमें क्या अलाउ करता है, इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन अ पॉइंट इज एडेड बिफोर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। ठीक है, स्पेस आफ्टर के बारे में क्या पढ़ा था, इज यूज्ड टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट आफ्टर सेलेक्टेड पैराग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द बटन इन द अरेंज ग्रुप help the user quickly to arrange the graphical and other element of the document in relation to maintain the textual content। पोजीशन बटन क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को प्लेस एन ऑब्जेक्ट, कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, कोई भी शेप डाल सकते हैं ऑन द पेज वेयर एवर दे वांट। ठीक है, कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हो उसको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। कौन सा बटन होता है जो अलाउ करता है हम अरेंज कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट। ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या बटन होता है, जो कि हमें अलाउ करता है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द, मतलब हर चीज से ऊपर जाके वो मतलब उस चीज को प्लेस कर देगा। अगर हम स्पेसिफिकली कोई अगर हम प्लेस कर रहे हैं, कोई भी पिक्चर हो गई, कोई भी टेक्स्ट हो गया, तो अगर हम इसको फॉरवर्ड के बटन से के साथ मतलब प्लेस करेंगे तो वो सारी चीजों को पीछे कर देगा और उस स्पेशल टेक्स्ट को जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको आगे कर देगा। एंड बैकवर्ड, यानी कि अगर हमने कोई भी चीज प्लेस करी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर है, कोई भी टेक्स्ट है, तो वो अगर हमने सेंड बैक के बटन पे क्लिक कर दिया उसको सिलेक्ट करके, तो वो क्या करेगा, सारी चीजों को ऊपर कर देगा और स्पेशल जो हमने सेलेक्ट किया होगा उसको पीछे कर देगा। सिलेक्ट पेन बटन, यानी कि ये क्या करता है, सिलेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, चेंज
चेंज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को इन द डॉक्यूमेंट। अलाइन बटन क्या करता है, अलाउ करता है प्लेस ऑब्जेक्ट इन अलाइनमेंट विद मार्जिन, ठीक है। आप मार्जिन के हिसाब से भी उसको मतलब बेसिकली प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि आपने उसको इस मार्जिन के साथ अलाइन करना है, इस मार्जिन के साथ अलाइन करना है, यानी कि सारा जो टेक्स्ट ना इस तरफ चिपक सकता है, इस तरफ चिपक सकता है, या फिर सेंटर अलाइन करेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट क्या है, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन इसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोटेट बटन, जो कि आपका टेक्स्ट है या जो भी ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड उसको आप रोटेट कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ही अलाउ करता है क्या रीडर को कि गो डायरेक्टली स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट के डॉक्यूमेंट के अंदर आप इजीली डायरेक्टली जा सकते हो। टॉक इज द एब्रिविएशन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट यूजुअली अपीयर आफ्टर द टाइटल पेज इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैनुअल टेबल क्या होता है, क्रिएट अ टेम्पलेट जेनेरिक, यानी कि जितनी भी हमें नीड है हम उसको मैनुअली भी टेबल्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, बेसिकली ये है स्प्रेडशीट जिसके अंदर हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, एनालाइज करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। फॉर्मूला हेल्प यूजर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। एमएस एक्सेल 10 अलाउ यूजर क्या करता है, परफॉर्म न्यूमेरिक कैलकुलेशन ऑन द डाटा। चार्ट्स आर आल्सो नोन एज ग्राफ्स, ये पॉसिबल ब्लैंक्स और एमसीक्यूज थे जो कि आपके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये मैं चैप्टर वाइज इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको फ्रेश रिवाइज हो जाए, ठीक। और ये एक तरह से नोट भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें आप जो है वो वीडियो को पॉज करके याद कर सकते हो। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, समझना हर चीज को, उसके बाद आप दोबारा से जब देखोगे तो उसमें आपने फिर लर्निंग स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है, ताकि आपकी जो चीजें हैं और ज्यादा पक्की हो जाए। अब एब्रिविएशन इसमें क्या थी, एब्रिविएशन थी एमएस जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, टॉक की टेबल ऑफ कंटेंट है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है इस चैप्टर की। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ठीक है। ये आपको आगे पीछे करके भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, लाइक इन लेटर्स की अरेंजमेंट आगे पीछे कर दी जा सकती है, तो आपने इसको पूरा प्रॉपर देखना है, याद करना है। हॉट कीज जो है हमारे पास ऑल्ट पी ए, ब्रेक की क्या है ऑल्ट पी बी, ब्रिंग फॉरवर्ड की है ऑल्ट पी ए एफ, कॉलम की है ऑल्ट पी जे, और ग्रुप की है ऑल्ट पी ए जी, की है हमारे पास ऑल्ट पी एच, इंटरनेट लेफ्ट की है ऑल्ट पी आई एल, इंटरनेट राइट की है ऑल्ट पी आई आर, लाइन नंबर की है ऑल्ट पी एल एन, मार्जिन की है ऑल्ट पी एम। नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन की है ऑल्ट पी ओ। ये सारी चीजें आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, मैंने वहां पे इसलिए ज्यादा ऐड नहीं करी कीज एमसीक्यूज में क्योंकि आपको मैंने अलग से यहाँ पे बतानी है सारी, तो इसलिए मुझे एक दो ऐड करने का कोई फायदा वहाँ पे नहीं था, लेकिन आपने ये सारी याद करनी है जिसके अंदर एमसीक्यूज बन सकते हैं। पेज कलर के लिए ऑल्ट पी पी सी, पेज बॉर्डर के लिए ऑल्ट पी पी बी, पोजीशन के लिए ऑल्ट पी पी ओ, रोटेट के लिए ऑल्ट पी ए वाई, स्पेस बिफोर के लिए ऑल्ट पी एस बी, स्पेस आफ्टर के लिए ऑल्ट पी एस ए, सिलेक्ट पैन के लिए ऑल्ट पी ए पी, स्टैंड बैकवर्ड के लिए ऑल्ट पी ए ई, साइज के लिए ऑल्ट पी एस जेड, और लास्ट की हमारे पास वाटरमार्क जो कि मेनली यूज हो रहा होता है ऑल्ट पी पी डब्ल्यू, और टेक्स्ट रैप के लिए हमारे पास ऑल्ट पी डब्ल्यू। तो दीज आर द एब्रिविएशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर, सारी ही मैंने यहाँ पे इसलिए बता दी हूँ कि कोई भी आ सकती है, ठीक है। इन सबकी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछी जा सके। एब्रिविएशन भी मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है, एंड एमसीक्यूज ऑफ फिंगर बैंक्स भी बता दी। फिंगर बैंक यहाँ पे इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि इसके अंदर से भी एमसीक्यूज बनने की चांस होते हैं, तो आपने इनको भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं शॉर्ट से ही रिलेटेड होते हैं। जिन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं समझे होते, लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं देखा होता, वो ये एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप लोग हर चैप्टर की 2-2 3-3 वीडियोस हैं, काइंडली उन लेक्चर्स को पूरा लें, पूरा समझें, पूरा याद करें, ताकि आप लोगों के लिए ही आसानी हो, एग्जाम में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। एमसीक्यूज और फिंगर बैंक्स देखेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम एब्रिविएशंस को भी डील करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। वायर्ड मीडिया इज आल्सो वर्ल्ड वायर्ड मीडिया का दूसरा नाम क्या है, हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ठीक है। बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर यूनिक, ठीक है। If you are electrical and electronic engineer, you should join। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक का काम कहाँ हो रहा था, इसके अंदर हो रहा था, हमने सीधे फुल फॉर्म देखी थी और इंशाल्लाह आज भी हम एब्रिविएशंस के अंदर रिपीट कर लेंगे। The topology in which all the computer are connected to the central device, उसको क्या कहा जाता है, कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी में हब होता है क्योंकि वो सेंटर से कनेक्ट हुआ होता है। चेंज इन शेप, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि चेंज इन शेप कहाँ हो रहा होता है, डिस्टॉर्शन में, ठीक है। राउटर डिटरमाइन डेटा पाथ टू ट्रांसफर डेटा पैकेट्स, ठीक है। डेटा पैकेट्स कहाँ ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ऑप्टिमल में, ठीक है। कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, ये भी हमने देखा था, ये क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के अंदर हमने इसको पढ़ा था, इस टॉपिक को पढ़ा था, कवर किया था। द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं, ये भी हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देखा था। इसीलिए ये लेक्चर सबसे लास्ट में आते हैं फिंगर बैंक्स के, एमसीक्यूज के, कि आप लोग पहले थ्योरी को समझें, उसको याद करें, देन अपना टेस्ट भी लें और अच्छे से रिवाइज भी कर लें एमसीक्यूज, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। क्योंकि न्यू बुक है, 5 ईयर इस तरह से अवेलेबल नहीं है। 5 ईयर से पहले होता था कि काफी ज्यादा बच्चों को हेल्प आउट हो जाता था कि एमसीक्यूज वो 5 ईयर के 10 ईयर के कर जाते थे, तो उनके पासिंग मार्क्स आते थे। लेकिन अब 5 ईयर और 10 ईयर अवेलेबल ही नहीं है, तो इसलिए आपको हर चैप्टर को डिटेल से अच्छे से समझ के पढ़ना है, ताकि जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन सिग्नल रेफर्स टू अटेन्युएशन, ठीक है। अ कन्वर्जन बिटवीन टू पीपल इज कॉल्ड, ये हमने देखा था कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, फोन कॉल्स आर द एग्जांपल ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर,
उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। डाटा कहते हैं कि डाटा की डेफिनेशन में हमने यही वर्डिंग पढ़ी थी। द टेक्स्ट, सिंबल्स, इमेजेस, वॉइस एंड वीडियो व्हिच आर प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस आर कॉल्ड डाटा। आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट वर्डिंग से आपके पास डाटा की डेफिनेशन पूछी जा रही है, और जब तक आप इसको अच्छे से याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपकी एग्जाम में भी मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटिंग डिवाइस। उसको हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। डैश मीन्स इमिशन ऑफ डाटा इन एनी डायरेक्शन विया वायरलेस या वायर्ड मीडियम, उसको हम कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है। ह्यूमन वॉइस इज एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। हमने देखा था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है। सिग्नल्स आर यूज्ड बाय कंप्यूटर आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है। व्हिच इज द एक्चुअल बाइनरी डिजिट व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन व्हिच इज द स्मॉलर वैल्यू बीपीएस। ठीक है। ये यूनिट्स हैं। सबसे छोटा यूनिट क्या है, बीपीएस। ठीक है। उसके बाद एमबीपीएस, केबीपीएस और जीबीपीएस। ठीक है। ये स्पीड होती है, यूनिट होते हैं जो स्पीड को मेजर करने के काम आते हैं। उसके अलावा द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज डैश कंपोनेंट्स, अभी हमने देखा था 5 कंपोनेंट्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल एंड रेडियो वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मीडियम। ठीक है। ये पाथ फराहम करती हैं। एक पाथ होता है, एक मीडियम होता है जिससे डाटा जो है ट्रांसफर हो रहा होता है। डैश इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेंडर्स यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो ये क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का हमने देखा भी था और समझा भी था डायग्राम के साथ लेक्चर्स के अंदर। डैश इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड। उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। डैश इज अ केबल मेड बाय पुटिंग 2 सेपरेट वायर्स टुगेदर इन अ ट्विस्टेड पैटर्न। उसको कहते हैं पेयर केबल्स। ये हमने देखे थे किस तरह के होते हैं और इसमें क्या फर्क होता है, कितने किस्म के होते हैं, सबको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ठीक है। तो ये होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये हमने देखा भी था किस तरह का होता है और इसकी एक्सटर्नल लेयर भी देखी थी। डैश केबल हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग कंटेनिंग 2 पैरेलल कंडक्टर्स each having a separate insulated protection। तो ये होते हैं कोएक्सियल जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और हमने उसको देखा भी था कि किस तरह से बारीक बारीक वायर जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं और किस तरह से वो कवर हुए होते हैं। इन डैश केबल डाटा इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसमें होता है फाइबर ऑप्टिक्स। हमने देखा था कि कितना स्पीड से डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। उसकी वजह यह है कि लाइट की वजह से, लाइट की स्पीड क्योंकि इतनी ज्यादा होती है, इस वजह से डाटा जो है वो जल्दी ट्रेवल कर रहा होता है। देयर आर डैश कॉमन टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। ठीक है। देयर आर डैश टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये भी हमने देखे थे, 2 होते हैं। एक उसके अलावा इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशन। तो ये होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूटीपी। इट इज यूज्ड इन फास्ट डाटा रेट, ईथरनेट एंड आल्सो इन वॉइस एंड डाटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइन्स। तो ये होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एज केबल टीवीज एंड एनालॉग television network widely use dash cables, coaxial cables. There are dash major types of unguided media, 3 types of unguided media. It is a device that connect 2 and more network, इसको कहते हैं router. Continuously varying signals या waves that change with time period are called analog signals. An electrical signal that is covered into a pattern of bits to represent a sequence of discrete value at any given time is called digital signal. ये पूरी एक definition है जो कि हमने लेक्चर में देखी थी। इट इज द रेट एट व्हिच द डाटा इज ट्रांसफर्ड एंड नॉर्मली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। इसको कहते हैं डाटा रेट। इट इज द नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड पर सेकंड। इसको कहते हैं बाud रेट। सिग्नल्स टू नॉइज रेशियो इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स। डेसिबल्स हमने देखा था कि क्या होते हैं और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। इट इज द चैनल और अ पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इसको कहते हैं मीडियम। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन व्हिच द कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा ऑन नेटवर्क आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। It is a wireless physical path between sender and receiver through which the data is sent and received from one place to another. इसको कहते हैं ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है। तो इसलिए A and B both. In these signals are transmitted in a narrow path way by using this physical guided media. It is also called wired bounded transmission media. Guided media के दूसरे नाम होते हैं। In optical fiber optics cable, data is transferred in the form of light waves, microwaves and infrared are the example of unguided media. For the transmission, FM, radio, AM, television, cordless phones are used. Radio waves. Sometimes signal travel through the transmission media lose their quality. This phenomena is called transmission impairments. Loss of signal energy is called attenuation. It means change in shape of signals. इसको कहते हैं distortion. ये आप देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है with different wordings. Unwanted signals that mix up with the original signal during the transmission is called noise. ये हमने देखा था कि हम इसको noise क्यों कहते हैं और इसकी डायग्राम भी देखी थी। It is a networking device that connect computer and other devices को कहते हैं switch. It has the ability of sending and receiving signals that allow computer to share information with each other. इसको भी हम switch कहते हैं। Different wording से आपके पास switch की definitions आई भी है।
MCQs में it is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area like school, laboratories, home. अब हमने देखा था कि बिल्डिंग्स वगैरह के अंदर नॉर्मली क्या यूज हो रहा होता है, LAN यूज हो रहा होता है. दिस कंप्यूटर नेटवर्क कैन स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर सिटी. हमने देखा था कि जो एंटायर सिटी को डिफरेंट कॉलेजेस के, स्कूल्स के कैंपस को कनेक्ट करे उसको हम कहते हैं मैन. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है. इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड कवर द लार्जर ज्योग्राफिक. अब जब यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया की बात आ गई, वो हमने देखा था क्या था, वेन द फिजिकल लेआउट इन विच द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन कॉल्ड टोपोलॉजी. हमने देखा था टोपोलॉजी क्यों होती है, क्या होती है और किस तरह की होती है, और डिफरेंट टोपोलॉजीज की एग्जाम्पल भी देखी थी, डायग्राम भी देखी थी. इफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल, इसको कहते हैं हम बस टोपोलॉजी. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर्सिंग एंड coordinating the function of other standard organizations. So कहते हैं ISO. The organization is concerned with the development of internet architecture and smooth operation of internet. ये जब हम एप्लीकेशन देखेंगे इसको और अच्छे से हमें याद हो जाएंगे. This model divides a communication system into 7 abstract layer. अब 7 abstract layer किसकी होती थी, ISO's मॉडल, जो कि बेसिकली OSI मॉडल है, लेकिन किसने बनाया था, ISO ने बनाया. इट इज अ 45 बिट मैक परमानेंट एड्रेस. तो ये क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता. इट इज अ 32 बिट IP एड्रेस. अब IP एड्रेस जो है वो टेम्परेरी होता है, मैंने आपको उसको बताया भी था, एग्जाम्पल भी दी थी. ये होता है लॉजिकल एड्रेस. तो यहाँ पे हमारे MCQs खत्म हो गए. हम देखते हैं फिर द ब्लैंक्स. Communication is a process of sharing message. Data communication refers to sharing a virtual message. Data communication refers to exchange of digital message between two devices. The word data is derived from the Latin language and it is a plural of datum. Datum बहुत important word है, आपके MCQs में पूछा जा सकता है. Data can be considered as unprocessed information. Data rate refers to the rate at which data is transferred. Data rate is normally measured in a bits per second. Data rate is also called bit rate. Baud rate is the number of signal transmitted per second, and one signal can repeat one or more bits. Signal to noise ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power. The effectiveness of data communication system depends upon the fundamental characteristics which include delivery, accuracy, and timelessness. The optics cable is a core surrounded by the less dense glass plastic covering called cladding. Radio waves are also called electromagnetic waves. Radio, television, cordless phone use radio waves for transmission. Radio waves are omnidirectional and propagate in all directions. Microwave transmission is a line of straight transmission. The sending and receiving antennas need to be properly aligned with each other. Terrestrial and satellite are types of microwave transmission. Satellite work at remote places, so it can be used in mobile devices. Infrared light is transmitted generally line of sight point to point. Wireless infrared communication can be used to establish short-range wireless links. Transmission impairment are those defects that occur when the data is transmitted. 3 kinds of transmission impairment: attenuation, distortion, and noise. Attenuation means loss of energy or weak signal. Influence signal that makes up with the original signal during the transmission of data is called noise. It is networking device that connect computer with each other with other devices like printer, scanner, and camera. Part of modulation and demodulation. Modulation is the process of converting digital signals to analog, and demodulation is to convert analog signals into digital. Dial-up modems use standard telephone lines to transmit and receive information. Integrated Service Digital Network (ISDN) is a digital phone connection that can be transmit data, voice, and videos on normal telephone lines at the same time. Network card are also known as NICs. NIC are hardware device that connect computer with network. Computer network is a system of computer related to the equipment connected by the communication links to share data and other resources. Computer network can be categorized by their size and their purpose. There are 3 types of computer networks: LAN, MAN, and WAN. LAN is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area. LAN are used in school, laboratories, home, and office buildings. Consist of computer network across entire city, college campus, or a small region. WAN is used for long distance transmission. WAN helps to cover a large geographical area. WAN may connect 2 or more countries. Bus topology consists of single cable. Ring topology, computers are connected in a ring shape. And star topology, computers are connected into a central device called hub. Network standard defines the rules of communication among the computer devices. ISO consists of a member from the standard committees of various governments across the world. These are the examples of standard organization. Network architecture is a design of computer network. OSI is a concept model that
characterize and standardize communication function of telecommunication and computing. Network address is any logical or physical address that uniquely identifies itself. Physical address is 48 bits and it is a permanent address. Logical address is 32 bits and it is temporary. An IPv4 address is made up of 32 binary bits. अब देखेंगे हम एब्रिविएशंस. ANSI, American National Standard Institute, American Standard Code of Information Interchange. BPS is bit per second. Cisco is a commercial industrial security corporation. DSL is a digital subscriber line. TCP is a file transfer protocol. HTTP is a hypertext transfer protocol. IBM is an international business machine. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering. IETF is International Engineering Task Force. IP is an Internet Protocol. IPv4 is Internet Protocol version 4. IR is infrared. ISDN is Integrated Service Digital Network. ISO is International Organization for Standardization. ITU is International Telecommunication Union. kbps is kilobits per second. LAN is Local Area Network. LED is a light emitting diode. MAC is Macintosh. MAN is Metropolitan Area Network. Mbps is megabits per second. NIC is Network Interface Card. OSI is Open System Interconnection. SNR, Signal to Noise Ratio. STP, Shielded Twisted Pair. TCP, Transmission Control Protocol. UDP, User Datagram Protocol. UTP, Unshielded Twisted Pair. वाइड एरिया नेटवर्क. आई रियली होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. में एमसीक्यूज को देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे. तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास द ब्रॉड टर्म पैसेज डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर इज मैलवेयर. ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं. हमने सबको देखा था, डेफिनेशन को समझा था. तो आई रियली होप कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी. इंडिकेशन मैकेनिज्म दैट ओनली अलाउ द रियल पर्सन टू एक्सेस द डाटा और डिवाइस इज बायोमेट्रिक. ठीक है, तो बायोमेट्रिक के अंदर डिफरेंट तरीके देखे थे कि कोई थंबप्रिंट रिक्वायर करता है, कोई आपसे जो है पिन वगैरह मांगता है. तो ये सारी चीजें किससे रिलेट करती हैं? बायोमेट्रिक. सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट्स. ठीक है, द प्रोफेशनल ethics in computer held in computer because create healthy and positive work environment. Free antivirus software offer only limited services. ठीक है, copy and pasting some text from the internet without acknowledging the real author is the example of plagiarism. हमने देखा था किसी भी चीज को चुरा को हम कहते हैं plagiarism. इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने समझी थी. Since it does not harm or steal data, the least harmful malware is adware. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो चीज हमने देखी थी, the malware that replicates itself and doesn't need to attach with any file is adware, through which virus is spread. ठीक है, वायरस जो है किन चीजों से फैलता है? तो ईमेल के थ्रू भी फैलता है, इंटरनेट के डाउनलोड्स के थ्रू भी फैलता है, फ्लैशेस या सीडीज या यूएसबीज वगैरह के थ्रू भी फैलता है. तो इसमें आएगा all of them. Click this link and win $5 voucher at McDonald's. This is an example of click jacking. ठीक है, इसको कहा जाता है क्लिक जैकिंग. अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान साइबर क्राइम लॉ, एनी ऑफेंडर मे बी सेंट टू द जेल. अगर किसी को हरास करता है या ऑफेंड करता है, ठीक है, तो उसके कितनी सजा है? 3 से 5 साल की जेल है उसको. इट इज अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग द फॉल्स ईमेल एंड वेबसाइट्स. इसको कहते हैं फिशिंग. बूस्ट सेक्टर resident and file infector are the some examples of virus. Advertisement supported software which represent endless ads and pop-ups windows potentially consume memory and process resources is called adware. Malware that monitor a device and steal the important information and send such information to the other person or organization, इसको कहते हैं spyware. इसको भी हमने देखा था, डेफिनेशन वगैरह सबको एग्जांपल्स. तो आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही हो. System monitor, cookie tracker and key loggers are the few examples of spyware. It is one of the largest computer security company in the world. इसको कहते हैं, ठीक है, PIN standard form. PIN की जो full form है बेसिकली वो क्या है? Personal identification number. Representing someone else's work or idea as your own without full acknowledgement to another. इसको कहते हैं plagiarism. आप हमारी वेबसाइट से भी अपने नोट्स वगैरह सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं. पेपर पैटर्न वगैरह हम अपलोड करे जा रहे हैं और ऑलरेडी काफी ज्यादा तो अपलोड कर भी चुके हैं. तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं वेबसाइट से. और यहाँ पे जो एमसीक्यू शेयर किए जा रहे हैं वो ऑब्वियसली चैप्टर के पॉसिबिलिटीज के बनाए जाते हैं कि इस चैप्टर से ये चीजें हैं जो पॉसिबली एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं. ठीक है, ट्रोजन इज अ पॉपुलर सर्विस फॉर चेकिंग प्लेगरिज्म. ठीक है, the crime that is committed through a computer or a network is called cyber crime. Hacker use his or her skill to identify or overcome a network. इसको कहते हैं लूप होल. मिस्टेक भी लिखा हुआ है, बट ये है लूप. पर्सन who gain unauthorized access to another system is called crackers. Done when cyber criminal use computer or any device to enter or attack to other single or multiple network. इसको कहते हैं cyber attack. जब आपका सिस्टम वगैरह डाउन हो जाता है और कोई हैक कर लेता है, उसको कहते हैं cyber attack. हुआ broad term that encompasses computer virus, worms, spyware, malware, adware and other that is written generally to cause a mass. इसको कहते हैं A and B, क्योंकि इसके अंदर जो है आ गया हमारे पास malware, जिसके अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, और malicious सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से ही एक टर्म होती है. तो यहाँ पे A and B बोथ आ जाएगा. Utility software designed to protect computer from any potential threat of data
और हार्डवेयर लॉस फ्रॉम द वायरस और मेलवेयर, इसको कहते हैं एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस की भी डेफिनेशन देखी, 3 डिफरेंट नाम देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। The legal use copying of copyrighted software is called software piracy. Steal password and information are some the example of cybercrime. Hacking social media accounts, accessing anyone else's account and making a transaction, committing online fraud are the example of cybercrime. Dash can also us to improve the data and network security. इसको कहते हैं हैकर्स। मैंने देखा था किस तरह से हैकर्स को जो है हायर किया जाता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, कि आपका जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो हैकिंग वगैरह से सेफ रहे। डेबिट कार्ड स्कैनिंग, क्लिक चेकिंग एंड साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट आर एग्जांपल ऑफ साइबर क्राइम। परहैप्स द मोस्ट कॉमन क्राइम इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, इसको कहते हैं हैकिंग। Dashes can steal our Wi-Fi, email and social media accounts, इसको कहते हैं hacker. Dash also attack a website and take it down, इसको कहते हैं hackers. Can make transaction by stealing information of debit and credit card. Scammers, the culprit tries to enter in our computer system and network through cracking, scam, links, phishing or any other method, इसको कहते हैं cyber attack. The victim of cybercrime may complain by calling helpline which is available 24/7 1991 हमारी हेल्पलाइन है जिसपे आप जो है कंप्लेन कर सकते हो। बुक में जो है हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और बाय द वे साइबर क्राइम का जो नंबर है वो ये है, ठीक है। तो ये दोनों आप ऑप्शन जो है वो देख सकते हो और इससे आप टिक कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डैश कैन इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर एंड स्पेवेयर, इसको कहते हैं मेलवेयर। ये सारी चीजें किसमें होती है, मेलवेयर में आ जाती है। मेलवेयर प्रोग्राम इंक्लूड गेम, डेस्कटॉप, टूलबार एंड यूटिलिटी, इसको कहते हैं एडवेयर। दिस मेलवेयर इज अ वेब बेस्ड कलेक्ट वेब ब्राउजर डाटा एंड टारगेट एडवर्टाइजमेंट एंड स्पेशली पॉपअप, इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि एडवेयर। ट्रोजन हाउसेस, rootkits, backdoors are the example of viruses. It is a security code for verify your identity, इसको कहते हैं पिन, क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी कोड जो है हमारा डिफरेंट होता है, हर किसी का ऑलमोस्ट डिफरेंट ही होता है। The dash provide security when the credit and debit card all is lost or stolen, ठीक है। तो ये आपकी जो पिन कोड होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कहा जाता है कि इसे किसी के साथ शेयर ना करें। It causes significant loss of revenue for developer and vendors. सॉफ्टवेयर पायरेसी हमने देखा था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो वेंडर्स या ओनर्स को नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर हमें चोराने की हरकतें हैं ना, ठीक है। तो इसको हमें नहीं करनी चाहिए कि ओनर को जो है नुकसान पहुंचाती है। अब आ जाते हैं फिंगर बैंक्स के ऊपर। फिंगर बैंक मोस्टली जो है वो थ्योरी रिलेटेड होती है, तो कोशिश करेंगे कि थ्योरी जितनी ज्यादा यहाँ पे रिवाइज हो सके करेंगे, और एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स के अंदर देख चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ठीक है। ये मेन पॉइंट होते हैं, एक तरह से आपकी समरी होती है पूरे ही चैप्टर की। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेज। साइबर क्राइम इज लीगल और also punishable. Government and business organizations are now hiring ethical hackers known as white hat hacker. The hacker can steal sensitive information from the government and business organization and make fraudulent transactions and erase the data on the cloud or network of a computer. Debit and credit card are also secured with the PIN code. Electronic means like computer, mobiles, internet, and are also used for online bullying and harassment. Cyber attack and cyber harassment are the victim should report the trusted. A cyber attack either disables the target computer, deletes the information, and knock it offline. A cyber attack may also steal the information from the computer. The term has a construction of malicious software, commonly malware, steal and delete data, hijack core function of computer and disturb the different activities. Virus and malware can be spread from USB. Computer virus is just like a flu virus. Paid customers are also called premier user. Norton Antivirus has been popular antivirus utility since 1990. Norton Antivirus is a part of a large family of security. McAfee claims that it provides a combination of antivirus, privacy, and identify the tools and features. McAfee enables users to stay protected against the latest virus. For data safety, the backup of important files should be made. The authentication mechanism is a hardware or software-based mechanism that makes sure that the only authorized user get a username and a password are the pair of keywords known by the user. Username and password are the default authentication mechanism on the website today. Biometric authentication rely on the unique biological characteristics of a person. Scanning fingerprints are the most common way of biometric. Retinal scan and iris, facial and voice recognition are the other advanced way of biometric. Professional ethics involve the personal and corporate principles. Information accuracy is the type of measurement that ensure the information is correct. Intellectual property is an intangible creation of a human intellect. To prevent the theft and illegal use of spread intellectual property right is exercised. Intellectual property rights are protected with the help of copyrights, patents, and trademarks. A patent is a grant of exclusive right for an invention to make use and sell the invention for the limited time. सबको हमने डिटेल में देखा था, इसलिए मैं जल्दी जो है आपको सॉल्व करवा रही हूँ, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होगा. Copyright is a legal instrument that provides legal rights to the creator of the artwork, literature, and work that convey information or idea. Copyright is the right of copying. The sign C is also often displayed on the copyrighted object. Trademark identify a product and service and distinguish its product and service. Help organizations to market their products and services locally and globally. Pirated software user cannot access customer support
upgrade technical documentation, training and bug copy production demands the user to enter certain key or credentials. अब आ जाते हैं abbreviations के ऊपर. जितनी मुझे यहाँ पे possibility मिली मैंने यहाँ पे list down कर दी आपकी help के लिए, आपकी आसानी के लिए. ATM stands for automated teller machine. This sign C symbol is the copyright. CD is a compact disc. DVD is a digital versatile disc. IPO is an intellectual property organization. LAN is a local area network. Malware is a malicious software. OMG is oh my god. OS is the operating system. PIN is the personal identification number. SD card is a secure digital card. These are the very much important abbreviations of this chapter. TM और TM sometimes जो है वो कैपिटल में लिखा होता है, sometimes जो है इस तरह से ये पावर की शक्ल में लिखा होता है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, तो इसको कहते हैं ट्रेडमार्क. USB Universal Serial Bus. Wi-Fi is a endless fidelity as the service that is responsible for making website publicly accessible through the internet is called web hosting. अब यहाँ पे हम इसलिए जल्दी जल्दी सम अप करते हैं कि काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करनी होती हैं. अगर हम हर चीज को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. दूसरी बात ये कि हम जो काम इस लेक्चर में करते हैं सबसे आखिर में MCQ सॉल्व इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो चैप्टर की पूरी हो चुकी होती है, हमने हर चीज को डिटेल से डिस्कस किया होता है ऑलरेडी, तो इसलिए हम MCQs भी तेजी से सॉल्व करते जाते हैं ताकि आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाए. 2 type of special website where different users can ask questions and give answers or discuss any various topics is called forum site. ठीक है. Entertainment site specialize in delivering content like videos, information, games and entertainment. A web browser will translate the code in a web page if the extension of document is HTML. The tag used to automatically add line space before after containing text is C tag. The type of the list which shows its item in a numerically ordered sequence is called ordered list. सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर्स यानी कि MCQs वाले लेक्चर्स देखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी बेसिक नहीं होंगी क्लियर, जब तक आपकी चीजें डिफाइन नहीं होंगी, एक्सप्लेन नहीं होंगी, तो आपको समझ नहीं आएगा. तो आपने लेक्चर नंबर 1 देखना है, 2 देखना है, देन आपने ये लेक्चर देखना है लेक्चर नंबर 3. To create a clickable text which navigates to another web or a section, use tag A. To differentiate the heading cell from the rest of the data in a table, we use TH tag. The tag used to define the title caption of the web browser is title tag. The attribute used to define the URL from the reference of the page is image tag is SRC. ठीक है. A web can be located through a URL. ठीक है. हर किसी वेबसाइट का URL डिफरेंट हो रहा होता है. URL stands for Uniform Resource Locator. A web application for accessing website of the World Wide Web is web browser. URL has 2 components. इसके components हमने डिस्कस किए थे. A web-based tool that enables a user to locate information on the web is called search engine. इन सारी चीजों की हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखी थी, इसीलिए हम इसको तेजी से करते जा रहे हैं. A web page that serves as the starting point of the web is A and B both, like home page and landing page. It is a service that allows a developer to make a website publicly accessible through the internet is web hosting. The web that provides a single point of the information for all its users is called portal. पोर्टल की भी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, क्या होता है, किस तरह का होता है. Yahoo and MSN are the common example of web portals. It is a special type of website that is composed for articles and posts. तो कहते हैं हम ब्लॉग वेबसाइट, इसको भी हमने देखा था, इसकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था, एग्जैक्ट वर्डिंग भी देखी थी क्या लिखनी चाहिए पेपर्स के अंदर. WordPress is a popular blog website. It is an online place where different users can discuss about any topic. ये होता है forum. This tag is used to define additional information about the web page is the head tag. The main content of the web page is contained between body. It draws a horizontal line where defined. It is used to differentiate between the sections of the web page. An ordered list is defined by UL tag. An ordered list is defined by OL tag. A hyperlink in HTML is defined by A tag. The code used in HTML are called tags. It is defined the layout to display different frames and their contents frame set. A web is a document commonly written in HTML. Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox and Safari are the examples of web browsers. यहाँ की शॉर्ट के लिए भी बहुत ही important question था. It is the address of a resource on the internet URL. Google, Yahoo and Bing are the most popular search engines. Sabak.pk, Khan Academy are the examples of the website of educational website. www.psx.com.pk is the website of Pakistan Stock Exchange and it is example of Dash website, business website. YouTube is widely used for entertainment purpose. Facebook and Twitter are instant or examples of social networking website. A simple text editor like Notepad can be used to start coding HTML for a web page. ठीक है? HTML tags such as -r text, empty text. All HTML document must start with this tag, doc type HTML.
It defines the dash for a web page. Copyright 2020 all the rights reserved. ये हमारे पास footer में आ रहा होता है, अक्सर चीजों में आपने देखा होगा लिखा हुआ the image tag contain dash attribute out of which 2 are required and 3 are optional. 5 attributes होते हैं image tags के. कौन कौन से होते हैं? जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 लिया है उनको पता होगा. अब आ जाते हैं MCQs के बाद fill the blanks पे. fill the blanks भी मैंने आपको बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, MCQs के लिए. बहुत मेन चीजें इसके अंदर मैंने आपके लिए लिख दी होती हैं, तो हम जल्दी जल्दी इसको करते जाते हैं. मोस्टली जो है वो डेफिनेशन होती हैं या उसकी प्रॉपर्टी होती है या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम इसको शॉर्टली जो है वो रिवाइज करते जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट. अ कंप्लीट एप्लीकेशन मे कंसिस्ट ऑफ अ यूजर इंटरफेस, बैक एंड सर्वर एंड कोड डेटाबेस. The World Wide Web is commonly known as web. The URL is a format in which the external resources like web pages, images, media support files are referred. Portal, news, informational, educational, personal and business blogs, forums, entertainment and social are the example of the different types of specialized website. HTML is a language in which the web pages are coded. A simple text editor like Notepad can use to start coding HTML for a web page. An HTML file must be of .html or .html extension. A web browser is used to view HTML pages. The code used in HTML are called tags and are denoted by angular brackets. There are 3 kinds of HTML list, namely unordered list, ordered list, and description list. Ordered list display the list of items in which the sequential order of the item does not matter. Ordered list display the item in numerical ordered sequence. Display lists are used to define terms and their description such as dictionary. HTML lists can be nested into one another. HTML pages can make use of image, decorate and provide greater meaning of their content. HTML elements are building blocks of HTML pages. Hyperlink provide means of navigation from one page to another, one section in page to another within the same page. HTML tables can also use to display data, information, content, and tabular format. To organize the content into rows and columns, HTML frames can be used to display the entire content of the other web page within a web. The coordinating place of a row with a column is called cell. A row is a collection of all horizontal cells of the table. A row is defined by tag R, tag which is placed inside the table. The column is a collection of all vertical cells. A column is defined by TD tag which is displayed inside the TR row tag of the table. Row span specify the number of column and cell should merge into. Row span set the number of row a cell should merge into. Microsoft front page, CorelDRAW, Adobe Dreamweaver, WordPress, Software Visual Studio, Wix, Figma, CopyCub, HTML editor, Adobe XD are the example of website development tools या web designing tools. अब आ जाते हैं एब्रीविएशंस पे. जितनी मुझे इस चैप्टर में मिली वो मैंने लिख दी और मोस्टली जो है वो कॉमन थी तो वो मैंने स्किप कर दी. बाकी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. ये आपका चैप्टर नंबर 6 है तो आप इसमें जो है वो मेन मुझे लगी वो मैंने आपको क्लियर कर दी. ये भी आपके एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं. एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इनकी एब्रीविएशंस बतानी है. www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. RGB इज अ रेड ग्रीन ब्लू. इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम के एमसीक्यूज, ब्लैंक्स और पॉसिबल एब्रीविएशंस को देखेंगे. फॉलोइंग माइक्रो ऑफिस पैकेज इज डेटाबेस. माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस में हमारे पास डेटाबेस सिस्टम आ रहा होता है. Basic limitation of a flat file database is that it stores data in a single file. In a database table, the address of the student will be an entity. In a database table of the student, particular of a single student will be a record. In a relationship database, keys are used to create relationship. ठीक है, इसमें हमने देखा था प्राइमरी और फॉरेन कीज होती हैं. A field that stores the names of the student should be defined as string data. Keys that allow only unique entities, ये हमारे पास होती है प्राइमरी की. Data redundancy means duplication of data. The relation that matches one record from the entity with only one record to another is called one-to-one relation. The shape that is used to represent an attribute in ERD is an ellipse. ठीक है. Back store data in organized form. Database organized data को store करने के लिए यूज हो रहा होता है. A database is composed of dash which contain a row and column. Row and column को हम कहते हैं table.
A database is composed of rows and columns which are called records and fields respectively. It is a collection of data elements organized in a shapes of row and column. इसको again table कहते हैं और मैंने आपको बताया था कि wording जो है वो change करके भी आपसे same MCQs पूछा जा सकता है. A content list is one of the simplest example of table. It is the smallest component in a database field. A multiple field make up data records. Several data records make up data table. Several data tables make up the database. A single entity is called record. Floating point data is hold. Numbers and decimal points. String data में हमारे पास होता है numbers, letters, special characters. This is the process of developing conceptual representation of the objects and their relation. इसको कहते हैं data modeling. इसकी हमने example देखी थी. They used to express how the information will be stored in a database. इसको कहते हैं data models. This type of relation is used to divide the larger entities into smaller. इसको कहते हैं one-to-one. The most common type of relational database is one-to-many. Usually a third entity known as junction of the table. Many-to-many. हमारे पास junction होता है जो सारी चीजों से linked हो रहा होता है. This shape is used to define ERD entity. इसको कहते हैं rectangle. हमने ये सारी चीजों का भी देखा था. ellipse, diamond shape, circle और rectangle. In ERD relationship are symbolically represented by diamond, file, database usually store plain text. Take the correct match. ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से आ गया कि पहले टेबल होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं या रिकॉर्ड्स, फिर रॉ और फिर एंटिटी. उसके अलावा टेबल, एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड, एंटिटीज, रॉज या टेबल्स, एंटिटीज, टेबल, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स या रॉ या फिर टेबल, रिकॉर्ड्स, रॉ एंड एट्रीब्यूट या कॉलम. तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है. Which of the following of a junction table many-to-many relation? One-to-many relationship is a combination of two. In database, relationship makes of keys. A key defined relationship between two entities is a foreign key. The component of ERD includes entities, attributes, and relationship. The mark of record prepared by the class teacher is also an example of table. The data type which holds only whole numbers is integer. A, B, C, D are the example of data type. These are the example of floating point या डेसिमल. These are the examples of whole numbers. और whole numbers किसके होते थे? इंटीजर के, जो कि हमने देखे थे अपने चार्ट के अंदर. 0 और 1 किसमें होता है? बूलियन अलजेब्रा में होता है. और ये हमारे पास देखा था हमने इसकी एग्जांपल डेटा, डेट एंड टाइम में. They are the three most important components of models which are entities, relation and keys. Fill the blanks आ गई. Generally a database is an electronic system that facilitates easy access, manipulation and uploading of data. Databases are used in many different organizations. Database software allows convenient creation, modification and display of data. Examples of popular DBMS program are Microsoft SQL, MySQL and Oracle. The data in flat file database is limited to row and column. The flat file data usually store data as a plain text. DBMS are handled to huge sets of data. The field in the table can be defined as one of the supported data. A relation database introduces concepts of entities, attributes, and relations. A table is also called entity, record is also called raw, and field is also called attributes. There are essentially two types of relationship, one-to-many and one-to-one. One relation relates to the records from the one entity to only one record of another. Relationship makes use of keys. Two common types of keys are primary and foreign. Primary key uniquely identify the record. ERM or entity relationship diagram graphically display the structure of database. Components of ERD includes entities, attributes, and relation. ERD are also designed a new database or document than exist one. The flat file store data in a single table. The file include the record are separated using the delimiters such as tab. Record is made up of two several data items which are also called tuples. Data type is a data store format that can contain a specified type of range and values. View does not store data and just show the information. Views have the ability to fetch the data. Views maintain the security of data. Data modules helps to identify the most important fields and remove the irrelevant data. Data modules can use database developer to create physical database. In database term, an entity is independent table and its fields are also known as attributes. The relationship defines the connection between two tables. Connecting lines show the type of relationship between two entities. Here are the abbreviations. DBMS, Database Management System. ER, Entity Relationship. ERD, Entity Relationship Diagram. ERM, Entity Relationship Module. ID is identity. MongoDB, Mongo Database. MySQL, MyStructure. Query Language. NADRA is National Database
Registration Authority. Oracle is Operational Analog Computing and Logistic Equipment. RDBMS Relational Database Management System. So I really hope so कि आप लोगों को ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे होंगे। आने वाले वीडियोस में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एब्रीविएशंस को डिटेल से देखने वाले हैं, पेशेंस को डिटेल से देखने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आने वाले गेस्ट पेपर्स हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करें, उनको यहाँ डिस्कस करें, और उसके अलावा पास्ट पेपर जितने भी पॉसिबल होंगे जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे उसको भी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। हमारा फाइनली कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे ही हमने क्वेश्चन आंसर्स को देखा, एक्सप्लेनेशन समझी, उसके अलावा एमसीक्यूज, ब्लैंक्स एंड एब्रीविएशन जितनी भी पॉसिबल थी वो भी हमने साथ साथ कर लिया है। अब हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। फॉर एग्जांपल पूरी बुक की एब्रीविएशंस को देखेंगे जो कि हमारा सेल्फ टेस्ट होगा। उसके अलावा गेस्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स को अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज हैं कि आ जाएंगी आगे हमारे एग्जाम। टिल देन, अल्लाह हाफिज।